Hello everyone, welcome back to the session and good morning all of you. So this is our fifth lecture for reasoning for your RBI grade B and NABARD grade A exam. In this session we are going to solve the questions of seating arrangement, which is a very important chapter for both RBI grade B and NABARD grade A. So let's start the chapter with discussion of the weightage of this topic. So अगर हम बात करें नाबार्ड ग्रेड ए की, तो जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट का जो चैप्टर है वो आपका, अगर हम नॉर्मल सिटिंग अरेंजमेंट करें, अगर हम दोनों को कंबाइन करें सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, तो आपके 10 to 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं. बट अगर हम देखें कि सीटिंग अरेंजमेंट से कितने आते हैं इंडिविजुअली, सो इट कैन बी 5 और 6 क्वेश्चंस और इट कैन बी 10 क्वेश्चंस. हो सकता है आपके एग्जाम में 2 सीटिंग अरेंजमेंट आए और सिर्फ एक ही पजल आए, राइट? हो सकता है 2 पजल आए या फिर एक ही सीटिंग अरेंजमेंट आए. इस टाइप से आपका जो मतलब जो इन दोनों का पेयर है वो चलता रहता है, ठीक है. सो बेसिकली बोथ सीटिंग एंड पजल कैरी 10 to 12 वेटेज इन नाबार्ड ग्रेड ए. बट अगर हम सिंगल बात करें तो हो सकता है 5 to 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिले या फिर 8 to 10 क्वेश्चंस भी आपको इस टाइप से देखने को मिल सकते हैं, राइट? सो हो सकता है सिर्फ एक ही पजल जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके पजल सेक्शन से आएंगे, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम आरबीआई ग्रेड बी की बात करें, सो बोथ सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, बोथ सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल कैरी कंप्लीटली 50% ऑफ द एग्जाम, 50% ऑफ द सेक्शंस वेटेज. मतलब जो अगर आपके 60 क्वेश्चन है तो आपके 30 हो सकता है बिल्कुल पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से आए. तो आपका जो ये वेटेज कैरी करता है कंप्लीटली पूरा 30 अराउंड आपके क्वेश्चंस ये 2 टॉपिक से मिलकर आते हैं. अब इसमें हम देखें कि अकेला सिटिंग अरेंजमेंट से कितने क्वेश्चंस आते हैं. सो हम बोल सकते हैं कि 15 to 20 क्वेश्चन अगर आपको इस पर्टिकुलर पार्ट से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है. हो सकता है 15 क्वेश्चंस वर फ्रॉम सिटिंग अरेंजमेंट, 15 वर फ्रॉम पजल. हो सकता है 20 वर फ्रॉम सिटिंग अरेंजमेंट और 10 फ्रॉम पजल्स और 15 फ्रॉम पजल्स, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है. तो ऐसे इनका चलता रहता है. सो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नाबार्ड ग्रेड ए के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए. मेनली इस टॉपिक में क्या होता है कि टाइम जो होता है एग्जाम में जब हम अटेम्प्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम मतलब हमारा जो है वो लग जाता है एक क्वेश्चन में, राइट? और काफ़ी इसमें जो एक्यूरेसी है वो भी नहीं आ रही होती है. हमारा जो डीमोटिवेशन है वो भी बढ़ सकता है अगर हमारे पास ये जो क्वेश्चन हमने पिक किया और आपका सॉल्व नहीं हुआ. तो दोनों ही एग्जाम के लिए ये तो आपको ध्यान रखना है, पिक द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट. दोनों में ही इजी या फिर जो डुएबल पहले आपको लगते हैं वो आप पिक करोगे, फिर आप जाओगे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, ठीक है. अब ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट मिलता है एग्जाम में, ऐसा नहीं है. कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डुएबल होंगे, एटलीस्ट आप कुछ टाइम में कुछ ज़्यादा टाइम लगाकर उनको सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज आपने ऑलरेडी जो आपको पहले इजी लगे थे वो तो आप कर चुके हो. अब यहाँ से जब आप पिक करोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं जो आपका कम टाइम लेंगे और आपका जो डेफिनेटली आप उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है. सो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन का. Now, we are starting with the first question. This is our NABARD grade A previous year questions, ठीक है. 2017 का क्वेश्चन है ये आपका. So, 8 persons A, B, C, D, P, Q, R, S sitting in a row in which some of them are facing north while some of them are facing south direction, ठीक है. Okay? Now, अब कुछ इसमें नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ इसमें साउथ फेस कर रहे हैं. 8 पर्सन है टोटल. अब ये नहीं बोला गया कितने साउथ हैं कितने नॉर्थ हैं. ओनली 3 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर. अब ये जो लाइन है, ओनली 3 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर, 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड क्यू. सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन, ठीक है. सो इट मीन्स वी विल हैव 2 केसेस. फर्स्ट केस एज पर्सन्स आर फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ ऑल्सो, तो एक बार आपका आर जो है वो नॉर्थ फेस कर लेगा एंड टूवर्ड्स लेफ्ट ओनली 3 पर्सन्स आर देयर, ठीक है. तो 4 पर्सन के साइड होंगे, इस साइड होंगे, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें सेकंड आपका, सो आर साउथ फेस कराएंगे एंड 1 2 3 आपका टूवर्ड्स लेफ्ट साइड आर के 3 पर्सन होंगे, तो 1 2 3 4 पर्सन इधर के साइड होंगे. बिटवीन आर एंड क्यू देर आर 3 पर्सन, सो क्यू मस्ट बी हेयर एंड इन दिस पार्ट क्यू मस्ट बी एट दिस पोजिशन, ठीक है. इतना आपने फिल कर दिया है. अब आगे देखो, बी इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ क्यू. Now, in the first case, second to left of Q will be here, and in the second case, second to left of Q will be here. तो according to the positions हम उसकी direction भी fix करते जा रहे हैं. More than 2 people sit between B and S.
मोर देन 2 आर सिटिंग बिटवीन बी एंड एस। अब खुद देखो, मोर देन 2 का मतलब मोर देन 2 इट कैन बी 3 4 ऊपर साइड, ठीक है। अब इस फिगर में देखो S यहां से स्टार्ट होना चाहिए, इससे आगे S नहीं आएगा। S कैन नॉट बी एट दिस पोजीशन, कैन नॉट बी एट दिस पोजीशन, कैन नॉट बी एट दिस पोजीशन, बिकॉज मोर देन 2 पीपल शुड बी बिटवीन देम। अब इसका मतलब S के लिए या तो ये पोजीशन खाली है या तो ये पोजीशन खाली है, ठीक है। सिमिलरली इन द सेकेंड केस ऑल्सो आपके लिए पास S के लिए कौन सी पोजीशन खाली है, एक आपके पास ये वाली पोजीशन खाली है और ये वाली पोजीशन खाली है, ठीक है। नेक्स्ट इज D इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ S. Now D is second to left of S. We do not know the direction of S, but if we suppose S अगर यहाँ पे है नॉर्थ फेस कर रहा है तो D must be at this position एक पर्सन को छोड़कर। S आपका यहाँ पे आ गया, अगर साउथ फेस कर रहा है तो D आपका एक पर्सन छोड़कर ऐसे बैठेगा। Now it is clear कि between D and S there should be one person. ऐसे तो है दोनों ही केसेस में, देयर शुड बी वन पर्सन बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब अगर मैं S को यहाँ पे बीच में बिठाऊंगी सो आपका R आ गया, वहां पे तो D आ नहीं सकता, दैट्स व्हाई S के लिए ये वाली पोजीशन गलत है। इन द सेकेंड केस ऑल्सो S का एक पर्सन छोड़कर D को आप नहीं रख पाओगे, तो S मस्ट बी सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड। ओके, तो S कहाँ बैठा है, एक्सट्रीम एंड पे है, एंड नाउ हमने D को फिक्स कर देना है, ठीक है। तो D आपका फिक्स हो गया है और S भी आपका फिक्स हो गया है। तो सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ S, इन द फर्स्ट केस हमारे पास एक ही क्राइटेरिया है और एक ही चीज है कि S को साउथ बिठाना पड़ेगा, साउथ फेस करवाना है, एंड देन D कैन बी एट दिस पोजीशन। इसी तरीके से इन द नेक्स्ट केस, सेकेंड केस, D को लेफ्ट करने के लिए S को आपको नॉर्थ फेस करवाना होगा, राइट, क्योंकि लेफ्ट आपका उसी साइड बनेगा। नाउ नेबर्स ऑफ R फेस साउथ, जो R के नेबर्स होंगे वो फेस करेंगे साउथ की डायरेक्शन में। नाउ दोनों ही जो नेबर्स हैं R के, तो साउथ 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 एंड साउथ। नेबर ऑफ P फेस सेम डायरेक्शन। नाउ वी डू नॉट नो वेयर इज P राइट नाउ, ठीक है। नेबर ऑफ P फेस सेम डायरेक्शन, इसको हम याद रखेंगे। C सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ A एंड A एंड P फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सो C sits second to right of A. Second to right of A का मीनिंग है अगेन देयर विल बी वन पर्सन बिटवीन देम, ठीक है। सो आपका A और C सिर्फ इन दो पोजीशन पे आ सकता है, इन द नेक्स्ट केस ऑल्सो ये दो पोजीशन पे आपका A और C आ सकता है, ठीक है। इसका मतलब A और C के लिए मेरी ये दो पोजीशन खाली है टिक वाली, तो आपका एक पर्सन जो बचा हुआ है विच इज P, तो P आपका S और D के बीच में आ जाएगा। नेक्स्ट केस में P आपका S और D के बीच में आना पड़ेगा, राइट, इतना क्लियर है। अब एक कंडीशन जो थी P की हेल्प से, दैट P के जो भी नेबर हैं वो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। अब फर्स्ट केस में ये जो ये कंडीशन है ये तो सेटिस्फाइड हो रही है, बट इन द सेकंड केस सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बिकॉज P के जो दोनों नेबर हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, और इसका मीनिंग हमारा जो ये सेकंड केस है वो यहीं पे रॉन्ग हो जाता है। गॉट इट? सो आई होप इतना आपको क्लियर समझ आया होगा। अब यहाँ पे कहा गया है कि C सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ A। अब एक पर्सन की डायरेक्शन हमें क्लियरिटी नहीं है, तो अभी A और C कहीं पर भी यहां पे आ सकता है, ठीक है। नहीं, हाँ, वन सेकेंड, हमारे पास C इज सेकेंड टू राइट ऑफ A है ना। सो सपोज अगर हम A को यहां पे रख देते हैं बिटवीन R एंड B, सो A का सेकेंड टू राइट करने के लिए C आपका यहां पे होना चाहिए था, बट ये पॉसिबल नहीं है। सो आपके पास C को कहाँ रखना पड़ेगा, इधर इस साइड रखना पड़ेगा, बट वो तो कंडीशन गलत हो जाएगी। इसका मतलब है A आप यहाँ पे रख ही नहीं सकते थे, ठीक है। अब A को यहाँ पे रखना पड़ेगा और सेकेंड टू राइट ऑफ A बनाने के लिए A को साउथ फेस करवाना पड़ेगा, ठीक है। A को साउथ फेस करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो A के सेकेंड टू राइट C है वो यहाँ पे आ जाएगा, A के सेकेंड टू राइट C है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, चलो, सो मेरे पास सारी डायरेक्शन आ गई है क्या। अभी यहाँ पे एक P की भी डायरेक्शन बची हुई है और B की भी। सो A एंड P फेस ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो A अगर साउथ में है तो P आपका नॉर्थ होगा। सिमिलरली B एंड Q फेस ऑपोजिट डायरेक्शंस टू, तो B और Q भी ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो Q की ऑलरेडी पता है तो B की भी पता चल जाएगी। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, सो इस तरीके से धीरे धीरे चीज़ों को आपको कंडीशंस को रीड करना है, पेशेंटली आपको अरेंजमेंट बनानी है और पर्सन्स को आपको फिट करना है।
अब यहाँ पे मेन बात होती है कि कंडीशंस को कैसे अप्लाई करना होता है, कब हमको कौन सी चीज फिक्स करनी होती है, ये आपको कैसे आएगा। आपको जो अब आप इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, तो आपको जल्दी से ये क्वेश्चंस को समझना, जल्दी से कंडीशंस को समझना और उनको अप्लाई करना इजीली आएगा। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस पार्ट। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ पी। अब लेफ्ट ऑफ पी के कितने पर्सन बैठे हैं, अब हम सिर्फ फर्स्ट केस को देख के बताएंगे। तो 1 पर्सन टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ पी 1। Who among the following is third to the right of B? Third to right of B कौन है? Third to right of B आपका 1, 2, 3. It is D. ठीक है, it is D. Next देखते हैं, which one of the following combinations correctly show the neighbors of D? ठीक है, तो neighbors of D कौन दिखा रहा है यहाँ पे? नेबर या फिर नेबर्स ऑफ डी, हो सकता है डी का सिर्फ एक ही नेबर हो। ठीक है, सो डी का देखो यहाँ पे पी एंड आर, तो पी और आर डी के नेबर्स हैं, पी और आर डी के क्या है, नेबर्स हैं यहाँ पे। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग सिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। एक्सट्रीम लेफ्ट एंड मतलब जो लेफ्ट की साइड होगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड कौन है, एस है, सो आंसर विल बी एस। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चन। तो इसी टाइप से आपसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्टेन पीपल। अब ये अनसर्टेन पर्सन्स वाला आपका अरेंजमेंट है। सर्टेन पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। सारे के सारे कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ। तो जब तक आपके सारे सर्टेन पर्सन्स वाले एक सिंगल डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे, मतलब सारे सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे, तब तक आपका जो क्वेश्चन होता है इजी होता है या फिर डुएबल होता है, आप कर सकते हो उसको किसी लिमिटेड टाइम में। बट जब ये अगर नॉर्थ प्लस साउथ हो जाता है, तब वहां पे आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ठीक है, नाउ देयर आर एज मेनी पीपल टू द राइट ऑफ Z as आर टू द लेफ्ट ऑफ Z. इट मीन्स Z बिल्कुल बीचों बीच में है। ओके, Y sits third to left of U, who sits fourth from one of the extreme ends of the row. अब यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं वैसे कि Y जो है थर्ड लेफ्ट ऑफ U का है, जो कि फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स है। इसको स्टार्ट करने से पहले एक दो लाइन और पढ़ लेते हैं, देन वी विल डिसाइड कि कहां से स्टार्ट करना है। T sits at one of the extreme end of the row. There are 5 persons between T and W. यहाँ पे अब हमको क्या करना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए, देन हम उसके बाद T को रखेंगे और उसके बाद W को रखेंगे। ठीक है, चलिए, सो T से स्टार्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो T वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड पे है, तो सपोज T आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आपके पास T और W के बीच में देयर आर 5 पर्सन सिटिंग बिटवीन T एंड W। तो 1, 2, 3, 4, 5 और W आपका यहाँ आ गया। सपोज T आपने यहाँ रखा और इस बार ऐसे W आपका यहाँ आ गया। ठीक है, X सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ T एंड W। X कहाँ बैठा है, T और W के बिल्कुल बीचों बीच, तो X आपका यहाँ पे आ गया, X आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ऊपर वाली लाइन में वापस चलते हैं। तो U who sits fourth from one of the extreme end। अगर हमको U को बिठाना होगा, सपोज U is sitting from the left hand side, अगर फर्स्ट केस में हम देखें, अगर यहीं पे से मैं U को बिठाऊं towards T, तो फोर्थ पोजीशन पे U नहीं बैठ सकता बिकॉज X is already there, राइट। इसका मतलब U आपको यहां से बिठाना पड़ेगा फोर्थ पोजीशन पे। तो 1 देखो, फोर्थ फ्रॉम एक्सट्रीम एंड कहा है, फोर्थ फ्रॉम एक्सट्रीम एंड का मतलब है जो एंड है आपका, ये आपका लास्ट पॉइंट एंड है। तो 1, 2, 3 एंड फोर्थ पे आपको U को रखना है। गॉट इट। नाउ इन द सेकेंड केस आपको U सेम आपका U आप यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि वहां पे ऑलरेडी X है, तो U दूसरी साइड से आएगा। तो 1, 2, 3, 4 और आपका U यहाँ पे आएगा। गॉट इट। सो इस तरीके से हमने U को भी फिक्स कर दिया। U की हेल्प से Y आएगा। Y सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ U, तो थर्ड टू लेफ्ट ऑफ U के लिए 1, 2, 3 Y यहाँ आ जाएगा, Y आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही केस में। टू पर्सन्स बिटवीन Y एंड Z, सॉरी W एंड Z। तो W और Z के बीच में 2 पर्सन्स हैं। अब ऑलरेडी W की लेफ्ट हैंड साइड पे अगर 2 पर्सन करके हम Z को रखेंगे, बट X इज ऑलरेडी देयर, नो वैकेंट पोजीशन, तो Z आपका यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट वाले केस में भी सेम बात होगी क्योंकि W और Z के बीच में 2 लोग होने चाहिए, तो उधर की साइड तो आप नहीं रख सकते क्योंकि X है, तो आप इधर की साइड रखोगे।
ओके, चलिए तो इतना हो गया। यहाँ पे कहा गया है कि जेड के जितने लेफ्ट लोग हैं उतने ही जेड के राइट साइड होंगे, यही कहा गया था, बिकॉज जेड इज एग्जैक्टली इन द मिड। अब आपका जेड ऑलरेडी अरेंज हो चुका है एंड जेड की साइड को लोग पर्सन्स भी हैं यहाँ पे, तो देखो हम यहाँ पे कैसे अब केस को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट केस में देखो जेड की लेफ्ट हैंड साइड आपको पूरा फिल होता हुआ दिख रहा होगा। देखो जो ये ब्लैंक है यहाँ पे, ये आपको अभी अनसर्टेनिटी दिखा रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा, जो ये बड़ा सा ब्लैंक है अभी ये अनसर्टेनिटी दिखा रहा है। इट मीन्स फर्स्ट वाले केस में हम जेड की राइट साइड को सर्टेन नहीं है ना, तो आपको लेफ्ट साइड को काउंट करना है, विच इज स्पेसिफिक, राइट। सो कितने लोग हैं यहाँ पे, जेड की लेफ्ट साइड को हमारे पास 9 पर्सन्स हैं, तो जेड की राइट में भी हमारे पास 9 होने चाहिए कि नहीं। जेड की लेफ्ट में 9 है तो जेड की राइट में भी 9 बनने चाहिए हमारे पास। तो आप यहाँ से काउंट करो। देखो वहां पे जेड की लेफ्ट से कैसे क्यों काउंट किया, क्योंकि टी तो एक्सट्रीम पे है ना, वो चीज फिक्स है, टी के उधर की साइड कोई नहीं होगा। ओके, तो ऑलरेडी आपके पास 7 पर्सन्स हैं फर्स्ट केस में, तो आपको कितने पर्सन्स बनाने हैं वहां पे, आपको बनाने हैं पूरे 9 पर्सन्स, राइट। तो ऑलरेडी 7 हैं तो 1 और 2 9 पर्सन कंप्लीट हो गया। इतने ही अरेंजमेंट होगी। अब ना ही उधर से बाहर की साइड आपको कोई अरेंज करना है और टी से बाहर की साइड भी अरेंज नहीं करना है, और बीच में भी कोई नया लाइन ड्रॉ नहीं करोगे क्योंकि आपका वो फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब अनसर्टेनिटी नहीं है फर्स्ट केस में। अब हम सेकेंड केस की तरफ जा रहे हैं। जेड की राइट की साइड चीजें फिक्स हैं क्योंकि वहां पे टी की वजह से सारी जो हम वहां से फिल करते हुए आ रहे थे हर किसी को, तो वो जो लाइन जितनी ड्रॉ की हैं वो सारे सर्टेन हैं, तो राइट साइड इधर पे अभी स्पेसिफिक है। वहीं अगर लेफ्ट की साइड देखें तो वो चीज स्पेसिफिक नहीं है। तो अब राइट साइड को काउंट करो, तो कितने लोग हैं यहाँ पे, 9 पर्सन आपके यहाँ पे भी हैं, तो जेड की लेफ्ट साइड भी आपके 9 होने चाहिए, ठीक है, 9 होने चाहिए। तो 9 हमने पूरे कर दिए हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे y does not sit at any of the extreme end of the row. Now it is clear कि y किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं चाहिए है, जिसकी वजह से सेकेंड केस हमारा यहीं पे रॉन्ग हो जाता है। किस लाइन की वजह से, y is not at extreme end, तो जहां पे होगा वो गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, there are many persons between y and v as many are between w and y। इसको सिंपली आप कैसे डिनोट कर सकते हो, y एंड v के बीच में जितने लोग हैं उतने ही w एंड y के बीच में हैं। इट मीन्स y एंड y पर्सन कॉमन है दोनों के बीच में, दैट्स वाई y शुड बी बिटवीन v एंड w। y उन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में होना चाहिए, एग्जैक्ट बीच में, बिकॉज y एंड v के बीच में जितने हैं उतने ही w एंड y के बीच में भी हैं। गॉट इट। नाउ जहां पे y है मेरा, देखो y कहाँ है, ये रहा y, w भी ऑलरेडी आपके पास है, v आपके पास नहीं है, तो w और y के बीच में देखो कितने पर्सन हैं, 5 पर्सन हैं, तो y के बीच में भी 5 पर्सन होनी चाहिए। y आपका v आपका दूसरी साइड होगा क्योंकि एक साइड w है तो दूसरी साइड v होना चाहिए। सो v मस्ट बी एट दिस पोजिशन, एंड पे। v सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स, ये हमने क्लियर कर लिया। And there are 2 person between v and w, yes. So sorry, v and u, yes. तो हमने ये चीज क्या कर ली, करेक्ट कर दी। So now कितने पर्सन हमारे पास पूरे हैं टोटल, यहाँ पे 9-10 पर्सन हो गए, 12 हमारे पास ये हो गया, ठीक है, 10, 12 और ये हमारे पूरे 19, तो 19 पर्सन टोटल हमारी रो के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। सो ये 2 पर्सन हमारे यहाँ पे, ये 2 लाइन जो है वो हमारी z और y के बीच में 2 पर्सन है सिर्फ, या 2 लाइन्स है सिर्फ, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नाउ हु इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ z एंड u, तो z एंड u के बीच में एग्जैक्ट कौन बैठा हुआ है, देखो 1 और 2 पर्सन छोड़ के y है, 1 और 2 पर्सन छोड़ के y है। सो y आंसर, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो, वी हैव काउंटेड दिस, इट इज 19। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग टू राइट ऑफ y, तो राइट ऑफ y कितने पर्सन है, 6 पर्सन, तो 6 पर्सन आर टूवर्ड्स द राइट ऑफ y। नाउ ऑल द क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। तो इस टाइप से आपके पास 3 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं नबार्ड ग्रेड ए के एग्जाम में। सो दिस इज आर वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2017। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे ये पैरेलल रोज वाला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अभी हमने सबसे पहले किया था जिसमें नॉर्थ और साउथ फेस कर रहे थे,
सेकेंड वाला हमने किया जिसमें सर्टेन अनसर्टेन पर्सन्स थे हमारे पास। नेक्स्ट अभी हम कर रहे हैं जिसमें पैरेलल रोज है हमारी, कितनी है, पैरेलल रोज है हमारी, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। 10 people are sitting on 2 parallel rows facing towards each other. In row 1 A B C D sitting and facing south. कैसे बैठे होंगे फिर वो, A B C D कुछ इस टाइप से बैठे होंगे और सबके सब साउथ की तरफ फेस करेंगे। सिमिलरली P Q R S T आपके सब फेस कर रहे होंगे नॉर्थ, और यहाँ पे इस टाइप से P Q R S T आपके रो 2 में है और नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है। सो हर पर्सन रो 1 का सेकेंड वाली रो को फेस कर रहा है, ठीक है, सेकेंड वाली रो के पर्सन को फेस कर रहा है। ओके, ईच ऑफ देम ऑल्सो लाइक डिफरेंट कलर्स, तो ये कलर्स भी लाइक करते हैं। नाउ यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है। वन पर्सन फ्रॉम ईच रो लाइक्स द सेम कलर बट द पर्सन फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर डजंट लाइक द सेम कलर। मीनिंग है कि अब आपके पास देखो 10 पर्सन्स हैं, 5 कलर्स हैं, उसमें कहा गया है कि हर एक रो में एक कलर आपको कोई पर्सन फेस पसंद करता है, मतलब 1 पर्सन फ्रॉम ईच रो, हर दोनों रो से कोई एक पर 2 पर्सन होंगे जो अलग अलग रो में बैठे होंगे पर सेम कलर पसंद करेंगे। इट मीन्स 1 कलर फॉर 2 पर्सन्स। बट ये चीज ध्यान रखनी है कि वो दोनों पर्सन अलग अलग रो में होंगे एंड दोनों ही जो सेम कलर्स होंगे वो एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे। तो येलो person or the person who likes yellow does not face the person who likes yellow in the next row again, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। Now the one who like red color and the green color in row 1 are sitting at end of the row। इसका मीनिंग रेड और ग्रीन कलर वाले जो पर्सन्स हैं वो एंड में बैठे हुए हैं। कैसे, अगर हम यहाँ पे से बनाना स्टार्ट करें, मान लो ठीक है, सो सपोज दिस इज रेड, दिस इज ग्रीन, तो हमें अभी नहीं पता कौन कहाँ है बट एंड पे हैं दोनों, ठीक है, रेड एंड ग्रीन कलर रो 1 वाले, ठीक है। तो ये ऊपर की साइड सारे रो 1 वाले होंगे, नीचे की साइड रो 2 वाले होंगे, ठीक है। पर ये ध्यान रखना है रो 1 वाले आपके साउथ फेस कर रहे हैं, साउथ फेसिंग है सारे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप पोजीशन भी करोगे उनको। और रो 2 वाले आपके नॉर्थ फेसिंग है, कहाँ है, नॉर्थ फेसिंग है, तो आप ऐसे करोगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। वन हु लाइक्स ग्रे इन रो 2 सिट एट वन ऑफ द एंड, मतलब जो ग्रे कलर वाला रो 2 का है वो भी एंड पे है। अब कौन से एंड पे है ये क्लैरिटी नहीं है, तो ये चीज आप याद भी रख सकते हो, ये चीज आप नोट डाउन भी कर सकते हो साइड में कहीं पे, ठीक है। एस सिट्स एडजेसेंट टू बोथ हु लाइक्स ब्लू एंड ग्रे। अब देखो ये चीज ध्यान दो, एस सिट्स एडजेसेंट टू बोथ ब्लू एंड ग्रे, मतलब वो दोनों का दोस्त है या दोनों के साथ में बैठा है। ब्लू से भी ग्रे से भी एडजेसेंट होगा तो इट मीन्स एस मस्ट बी इन द मिडिल ऑफ ब्लू एंड ग्रे, राइट। एस जो है वो दोनों के मिडिल में होगा, ब्लू और ग्रे के भी मिडिल में। एंड अब एस कहाँ बैठा होगा, एस आपका रो 2 में है, बिकॉज पी क्यू आर एस टी आपके सारे कहाँ बैठे हैं, नीचे की साइड बैठे हैं, रो 2 में है, सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं। अब इतनी चीज तो क्लियर हो सकती है आपको कि एस कहाँ बिठाएंगे हम एग्जैक्ट। अब ग्रे पर्सन जो हमने ऑलरेडी देखा था वो एक्सट्रीम एंड पे है, कहाँ पे है, एक्सट्रीम एंड पे, रो 2 की ही, ठीक है। रो 2 का जो ग्रे पर्सन है वो एक्सट्रीम एंड पे है, ग्रे का एडजेसेंट एस भी है। अब यहां से थोड़ा सा क्लैरिटी लाओ, एक बार ग्रे को आपने राइट एंड पे रख लिया, एक बार ग्रे को आप क्या कर लो, दूसरे एंड पे रख लो। देखो दोनों ही केसेस में हमने अलग अलग एंड पे चीजों को रखा है, राइट। अब आगे देखो, तो एस आपका यहां पे आएगा बिल्कुल, ठीक है, एस कहाँ आएगा, यहां पर, और S जो है वो ब्लू और ग्रे के दोनों के एडजेसेंट है, तो दोनों के बीच में हमने इस तरीके से रख लिया, ठीक है। सिमिलरली S आपका यहाँ पे आ जाएगा, ब्लू आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं यहाँ पे से। T likes green color sits opposite to one who likes grey color। जो रो, अब देखो T भी आपका सेकेंड रो में बैठा होगा, T आपका सेकेंड रो में बैठा होगा। T likes grey, ग्रीन पसंद करता है T, और वो किसके ऑपोजिट बैठा है, किसी ग्रे पर्सन के ऑपोजिट बैठा है, राइट। अब देखो टी आपका कहाँ आएगा, टी ग्रीन लाइक करता है, तो टी आपका इन तीनों ही पोजीशन के लिए खाली है। अभी आपका टी यहाँ पे नहीं बैठ सकता,
वाई? बिकॉज टी इज फेसिंग द ग्रे पर्सन, टी इज फेसिंग द ग्रे कलर, तो ग्रे कलर को तो फेस ही नहीं कर पाएगा बिकॉज एक्सट्रीम एंड पे वहां पे तो या तो रेड है, यहाँ पे तो ग्रीन है, राइट? सो आपके लिए टी के लिए दो पोजीशन खाली बच गई, या तो ये वाली और या तो ये वाली, ठीक है? सिमिलरली इस वाले केस में 1 सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे 5% है ओनली, 1 सेकेंड, ठीक है? ये सिर्फ 5% थे, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे, रेड एंड ग्रीन यहाँ आएगा आपका, ठीक है? हाँ, 5%। ओके, तो अब आपको पता चल गया ग्रीन टी आपका लास्ट में नहीं आएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है? तो टी मस्ट बी एट दिस पोजीशन, क्योंकि टी के लिए उधर के साइड तीनों पोजीशन फिल है, आपका एस फिल हो रखा है, ब्लू कलर फिल हो रखा है, ग्रीन कलर फिल हो रखा है, तो टी लाइक्स ग्रीन कलर, एक ही पोजीशन खाली होगी। नेक्स्ट केस में भी देखो, क्योंकि रेड और ग्रीन कलर यहाँ पे फिक्स्ड हो रखे हैं, क्योंकि वो एक एक्सट्रीम एंड पे हैं दोनों के दोनों, ठीक है? सो टी मस्ट बी एट दिस पोजीशन, और ग्रीन आपका आ गया। टी इज फेसिंग द पर्सन हु लाइक्स ग्रे, तो ग्रे को भी फिल कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे भी कर दो। नेक्स्ट, P एंड A आर फेसिंग ईच अदर, तो P और A एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास P और A के लिए काफी सारी पोजीशंस खाली हैं, तो अभी इसको साइड में रखते हैं। R sits second to right of P and neither of them likes grey color। अब चीजें क्लैरिटी के साथ आ रही हैं। P और R दोनों ही आपके सेकेंड रो में बैठेंगे, वो ऑलरेडी बताया हुआ है। तो R सेकेंड टू राइट ऑफ P कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए आपको सेकेंड वाली रो में। ये P के ऑपोजिट आपको A भी रखना है। दोनों ही नीदर P नॉर R लाइक्स ग्रे कलर, ठीक है? नीदर P नॉर R लाइक्स ग्रे कलर। तो अब देखो कहां पे रखोगे आप इसको। सो P, अगर सपोज मैंने क्या किया, यहां पे आपने P को रखा और आपने R को यहां पे रखा, बट R लाइक नहीं करता ग्रे कलर, तो ये पोजीशन खाली नहीं, मतलब सही नहीं है। इट मीन्स एक ही मेरे पे आपकी चीज खाली है, जो P यहां आएगा और R को यहां पे आना पड़ेगा, यही खाली है हमारे पास। P आपका ऑपोजिट किसके है? A के, तो आपको A यहां पे रखना पड़ेगा फर्स्ट केस में, ठीक है? ये हमारा फर्स्ट केस था और ये वाला हमारा सेकेंड केस है, नेक्स्ट वाला। तो सेम देखो, P आपका अगर यहाँ पे आता है, पर P को ग्रे पसंद नहीं है, तो P तो ब्लू वाले में आएगा और फिर R आपका यहाँ पे आएगा, P ऑपोजिट टू A। इतना चीजें हमारी यहाँ पे क्लियरिटी के साथ हो गई हैं। अब आगे देखना है। C लाइक्स येलो कलर, C को येलो पसंद है, तो आगे अभी हमारा ऊपर की लाइन में C आएगा फर्स्ट रो में, तो चीजें तो क्लियर होगी नहीं अभी, क्योंकि काफी पोजीशन दिख रही हैं अभी के लिए, तो ठीक है। B लाइक्स नीदर रेड नॉर सिट्स एडजेसेंट टू C। अब थोड़ा सा और क्लैरिटी मिली दैट B जो फर्स्ट रो में दिखेगा, नीदर लाइक्स रेड नॉर एडजेसेंट टू C, ना ही वो C के एडजेसेंट है, ना ही वो रेड पसंद करता है, ठीक है? अब यहां पे देखो, इन द सेकेंड केस आपका C ऑलरेडी आ सकता है। कैसे? देखो, एक साइड ग्रे पसंद कर रहा है, फर्स्ट रो में देखो, एक साइड रेड और ग्रीन है और एक साइड रेड और ग्रीन है। एक ही पॉसिबिलिटी है C को रखने की, जो कि ये वाली होगी। क्यों? क्योंकि C येलो पसंद करता है और इस कलर की वजह से C को यहीं पे रहना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जगह कलर फिल है और एक जगह A ऑलरेडी है, ठीक है? अब फर्स्ट वाले केस में देखो, तो C के लिए अभी हमारे पास दो पोजीशन खाली हो रखी हैं, तो इनको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। सेकेंड केस में ही हम आगे बढ़ते हैं। B नीदर लाइक्स रेड, तो B को रेड नहीं पसंद। अब देखो, वो C के अगल बगल भी नहीं है, तो आपका B इन दो पोजीशन में से साइड की, मतलब दूसरी साइड जो B के लिए ये दो पोजीशन टिक वाली खाली होंगी। नीदर D नॉर B इज एडजेसेंट टू A, जो B है और जो D है, दोनों ही A के एडजेसेंट नहीं है। नीदर D नॉर B एडजेसेंट टू A, इसका सिंपल मीनिंग है, अब आपकी चीज क्लियर हो चुकी है। देखो, B आपका C के भी एडजेसेंट नहीं मिलेगा और B आपका A के भी एडजेसेंट नहीं है, सिंपल। तो B के लिए मेरे पास कौन सी पोजीशन खाली है? सिर्फ ये वाली पोजीशन, यहाँ पे किनारे पे। आपका जो D है वो भी A के एडजेसेंट नहीं है, तो D को कहां पे बिठाना पड़ेगा? दूसरे वाले एक्सट्रीम एंड पे। फर्स्ट केस में वापस आते हैं, ठीक है? फर्स्ट केस में अगर हम वापस आए तो हमारे पास D जो है वो A के अगल बगल नहीं है और B जो है वो दोनों के अगल बगल नहीं है, मतलब ना ही C और ना ही येलो के, राइट? सो देखो, C के लिए मेरे पास दो पोजीशन है, जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है यहाँ पे। C के दो पोजीशन खाली है। अब हम चेक करते हैं एक एक करके। C अगर मेरे पास
इस पहली पोजीशन पे है, सपोज सी यहाँ पे है, ठीक है, तो आपका जो बी है वो किनारे पर आएगा यहाँ पर, ठीक है, फिर डी को आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, फिर आपको ई को रखना पड़ेगा, विच इज करेक्ट, ठीक है। आगे देखो ये चीज क्या हो रही है, करेक्ट हो, तो सी की ये वाली पोजीशन सही दिख रही है अभी के लिए। सी को अगर हम सपोज यहां रखते हैं तो बी आपका यहां इन दोनों ही पोजीशन में नहीं आ पाएगा, सी का नेबर नहीं है। अगेन बी आपका ग्रे पे भी नहीं आ पाएगा बिकॉज वो ए का भी नेबर नहीं है, और इसका मतलब सी की इस पोजीशन की वजह से वी कैन नॉट प्लेस बी एंड दैट्स वाई सी की ये पोजीशन क्या है, रॉन्ग है। तो आपको क्या कर लेना चाहिए, सी की ये वाली पोजीशन फिक्स कर देनी चाहिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट बी आपका इस कोने में आएगा, डी आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है, एंड ई मस्ट बी एट दिस पोजीशन। सिमिलरली इन द सेकेंड केस ई को हमने फिक्स कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट केस में आपका क्यू बचा है तो क्यू को भी हम यहाँ पे आराम से फिक्स कर सकते हैं, क्यू को भी हम आराम से फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होगी हमारी क्लियर। अब सारे पर्सन्स तो फिक्स हो गए हैं, नाउ द टर्न ऑफ कलर्स। अब उसने बोला है कि बी जो है वो रेड कलर पसंद नहीं करता है, बी को रेड नहीं पसंद, तो दोनों ही केस में जहां पे बी के ऊपर रेड होगा वो हम हटा देंगे, ठीक है। सो बी ग्रीन पसंद करेगा अगर रेड नहीं करेगा तो, ठीक है, और ए रेड करेगा, ठीक है। आगे देखो बी आपका यहाँ पे था, बी आपका ग्रीन पसंद करेगा, रेड नहीं करता तो, और ये वाला आपका रेड करेगा, कौन, डी, ठीक है। आगे देखेंगे अब सेकेंड वाले केस में देखो, ओनली इन द फर्स्ट रो ओनली ब्लू कलर इज लेफ्ट, ओनली ब्लू कलर इज नॉट फिल्ड। अब ब्लू कलर के लिए एक ही पोजीशन खाली है जो कि ए पे है, राइट, ए पर्सन कैन लाइक ब्लू कलर, बट आपका इसमें ऑलरेडी एक कंडीशन गिवन हो रही थी स्टार्टिंग में, दैट द पर्सन हु लाइक्स द सेम कलर आर नॉट फेसिंग ईच अदर। ये कुछ कंडीशन थी आपके पास, इट मीन्स दोनों जो कलर हैं सेम कलर्स वो एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे। इट मीन्स हमारा यहीं पे से ये जो है केस कैंसिल हो गया, बिकॉज आपको ब्लू कलर मिल रहा है ब्लू के ऊपर, ठीक है। अब इसका मतलब फर्स्ट केस करेक्ट है हमारा, तो हमारे पास कितने कलर आ चुके हैं, देखो फर्स्ट रो में रेड, ग्रे और ग्रीन आ चुका है। येलो, और येलो आपका सी लाइक करता है, ब्लू आपका ये लाइक करता होगा, ठीक है। आपका ब्लू आपका ऑलरेडी हो चुका है, ग्रीन हो चुका है, रेड हो चुका है। अब रेड के नीचे रेड नहीं आएगा तो एस शुड बी रेड, और ये वाला आपका कितना हो जाएगा, येलो, पी विल बी येलो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा अरेंजमेंट हो गया। तो द लास्ट आंसर, द फाइनल सॉल्यूशन इज फर्स्ट केस, ठीक है, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आपको क्या करना है, जब दोनों रोज होती हैं तो हमें साउथ साउथ की कंडीशंस का ध्यान रखना है, नॉर्थ नॉर्थ की कंडीशंस का ध्यान रखना है। समटाइम्स द पर्सन्स हु आर सिटिंग इन रो 1 इन रो 2 विल बी स्पेसिफिक, और कई बार ऐसा होगा कि कंडीशंस में ये चीज स्पेसिफिक नहीं होगी कि कौन सा पर्सन कौन सी रो में बैठा है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में, जो ज्यादातर आपको आएंगे आरबीआई ग्रेड बी की तरफ से। सो हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स, ठीक है, तो ये 21 का क्वेश्चन था हमारा प्रीवियस ईयर। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स लाइक्स द रेड कलर इन रो 2, तो कौन सा पर्सन है रो 2 में रेड कलर पसंद करता है, एस। सो आंसर विल बी एस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी ट्रू है, पी और टी नेबर्स हैं, पी और टी नेबर हैं क्या, यस इट इज करेक्ट। ए लाइक्स रेड कलर, क्या ए रेड कलर पसंद करता है, बिल्कुल ठीक है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर हेयर, ठीक है, मतलब ऑप्शन ए और बी क्या है, एक दूसरे का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वन सेकेंड, सी इज ऑल्सो करेक्ट। बी एंड क्यू सिट्स फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, बी और क्यू एक दूसरे को फेस करते हुए हैं, यस बिल्कुल, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल पोजीशन, तो ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई, ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई, यस। ओनली 2 पर्सन बिटवीन ए एंड डी, ओनली 2 पर्सन बिटवीन ए एंड डी, यस। ए लाइक्स ब्लू कलर, क्या ए ब्लू पसंद करता है, नो। तो आपके पास ओनली फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, सो सी विल बी माय करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, तो यहाँ पे ऑड पर्सन को निकालना है आपको। तो ए और आर, ई और एस, अब पेयर्स में है तो इट मीन्स इनके बीच का कोई रिलेशन होगा, ए और आर, ई और एस, तो ए और आर, ई और एस, ठीक है। सी और क्यू, बी और क्यू, और डी और डी। तो अब आप देखोगे सारे जो पर्सन हैं उनमें से सिर्फ बी और क्यू ऐसे हैं जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, एंड
other than B and Q, all the person are not facing each other, and that's why D will be my correct choice here. Now next question. अब ये जो हमारा क्वेश्चन है आरबीआई ग्रेड बी 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस. 8 persons MNOP SNT are sitting around square table. 4 of them at corners, 4 of them at middle. जो कॉर्नर वाले पर्सन होंगे वो इनसाइड फेस कर रहे हैं और जो मिडिल वाले पर्सन है वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, नाउ दे वर बॉर्न इन डिफरेंट मंथ्स ऑल्सो. अब इसका मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर टेबल में अरेंज नहीं करना इनको, उनको मंथ्स के हिसाब से भी आपकी कंडीशंस यहाँ पे होगी. ठीक है, जिसके हिसाब से आपको दोनों को चीज़ों को मिलाकर और फिर यहाँ पे अरेंजमेंट स्टार्ट करना है. सो जनवरी टू अगस्त वो मंथ में बॉर्न भी हुए हैं. यहाँ से अब हमारी एक्चुअल कंडीशंस स्टार्ट हो रखी है. ठीक है, सो जनवरी, फरवरी, मई, जून, जुलाई, अगस्त. ओके, ठीक है. अब ऐसा करते हैं, धीरे धीरे देखते हैं कि कहाँ से हमको एक करेक्ट कंडीशन होगी जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं. Q was born in the month which has 30 days. Now we have 30 days वाले कितने मंथ्स हैं? We have 2 months like this. ठीक है, सो इट मीन्स Q के लिए मेरी 2 पोजीशन खाली हो सकती हैं, 2 मंथ्स में मैं रख सकती हूँ. तो स्टार्ट कर लेते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि आगे और रीड कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसा करते हैं और रीड कर लेते हैं. नाउ द वन हु इज थर्ड टू राइट ऑफ Q इज 2 months elder to Q. 2 months एल्डर टू Q. अब आपके पास Q की दो अलग पोजीशन है, तो जो Q के थर्ड टू राइट है वो भी 2 अलग अलग लोग होंगे. द नंबर ऑफ पर्सन एल्डर टू T इज सेम एज टू यंगर टू P. अब देखो इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो कि एल्डर टू T मतलब ऊपर, T से ऊपर आप रखोगे जितने भी एल्डर होंगे ऑब्वियसली, और जितने P से यंगर होंगे आप उनको P से नीचे ही रखोगे टेबल के अंदर. ठीक है, सो ओनली 1 person इज एल्डर टू N. अब N से सिर्फ एक ही पर्सन बड़ा है, तो ऑब्वियसली वो उससे पहले वाले मंथ में पैदा हुआ होगा, तो आपका N कहाँ होगा भाई? यहाँ होगा भाई. ठीक है, द वन हु वॉज बॉर्न इन जून इज सेकेंड टू राइट ऑफ फरवरी. जो फेब्रवरी वाला पर्सन होगा, फेब्रवरी बॉर्न पर्सन, उसके सेकेंड टू राइट आपको जून पर्सन मिलेगा. अभी हमें पता नहीं कौन कहाँ पे है, तो इसको इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे S is second to left of N, second to left of N, R is the youngest, तो R यहाँ पे आप रख सकते हो, and neighbor of T. R किसका नेबर है? देखो R is the youngest and the neighbor of T, तो R ये नेबर भी है T का, ऐसे आपने डिनोट कर दिया. P is 1 month elder to Q. देखो Q के हिसाब से बाकी आप देखोगे अभी हमारे पास कोई न्यू अरेंजमेंट की न्यू कंडीशन नहीं गिवन हो रखी है उसके मंथ्स को फिक्स करने के लिए. ठीक है, तो अभी ऐसा कर सकते हैं हम, Q को एक बार यहाँ रख लेंगे अप्रैल में, और एक बार Q को आपने कहाँ रखा? जून में. ठीक है, सो N और R फिक्स थे ऑलरेडी. P इज 1 month एल्डर, इट मीन्स वो 1 मंथ ऊपर है, तुरंत उसके ऊपर, सो आपका P यहाँ हो जाएगा, P आपका यहाँ पे हो जाएगा, दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट केस में. सो दिस इज आर फर्स्ट केस, दिस इज आर सेकेंड केस. ओके, चलो. O इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ R. अब R के हिसाब से हमारे पास O की भी कंडीशन है, तो इस तरीके से हम इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि R के 1 2 3 लेफ्ट में O है. P इज आउटसाइड. P कहाँ फेस कर रहा है? आउटसाइड. इसको हम बाद में देखेंगे, याद रखेंगे. और द वन हु वाज बॉर्न इन जनवरी सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ O, O को अभी रखा नहीं है, S जो है वो O से बड़ा है, इट मीन्स S के नीचे की साइड कहीं पे आप O को टेबल में डालोगे. अब ऐसा करते हैं, 2 अलग अलग यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, दोनों केसेस के हिसाब से कंडीशंस हमारी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी. ठीक है, ठीक है, कॉर्नर फेसिंग इनसाइड, मिडल फेसिंग आउटसाइड. अब यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करते हैं Q से, सपोज, तो Q अगर हमने इनसाइड फेस करा है, ठीक है, Q इज फेसिंग सेंटर, वो ऑलरेडी हमारे पास कंडीशन थी. ठीक है, Q के जो थर्ड राइट की साइड होगा वो उससे 2 महीने बड़ा है. अब आप दोनों चार्ट्स में देखो, Q के थर्ड राइट पे कौन होगा?
फर्स्ट वाले केस में तो ये चीज ठीक है, सेकंड केस में अभी फिल नहीं हुआ है, पर हम एक कंडीशन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं टी और पी वाली, जिसमें टी के ऊपर उतने ही है जितने पी के नीचे हैं। तो पी तो ऑलरेडी हमारे पास टेबल के अंदर है, मंथ्स में है, तो आपका टी भी फिक्स हो सकता है। तो फर्स्ट केस में टी यहां आएगा, सेकंड केस में आपका टी यहां आएगा। 1 2 3 टी के ऊपर 3 है, पी के नीचे भी 3 है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप देखो फर्स्ट केस में क्यू से 2 महीने बड़ा कौन है, एन है, सेकंड में 2 महीने बड़ा टी है। तो अलग अलग जगह पे आप अलग अलग पर्सन को रखोगे। अब तो फर्स्ट केस हमारा फर्स्ट फिगर, सेकंड केस सेकंड फिगर, ठीक है। तो क्यू के थर्ड टू राइट, तो 1 2 फर्स्ट केस में एन, यहां पे टी। नेक्स्ट देखेंगे अब क्या है हमारे पास, यहां पे से एन के लेफ्ट में सेकंड टू लेफ्ट आपका एस भी फिल हो जाएगा। सेकंड केस में तो एस है ही नहीं। अब यहाँ पे फरवरी जनवरी वाला हम यहाँ पे एक कंडीशन को यूज कर सकते हैं भाई, ये वाली फरवरी और जून वाली। फरवरी के सेकंड टू राइट पे जून वाला पर्सन, फरवरी में देखो कौन है, एन फिक्स्ड हो रखा है, राइट। फरवरी में एन फिक्स्ड है, तो एन हम फर्स्ट केस में रख सकते हैं। एन के सेकंड टू राइट में कौन है, जून वाला। इट मींस सेकंड टू राइट में टी मस्ट बी एट दिस पोजीशन फर्स्ट केस में, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले केस में देखो फरवरी के सेकंड टू राइट आपको कौन रखना होगा, विच इज एन। सेकंड टू राइट मतलब जून में कौन बॉर्न हुआ है सेकंड केस में, इस वाले केस में देखो आपका क्यू बॉर्न हुआ है, तो एन के सेकंड टू राइट आपका क्यू होना चाहिए। सेकंड केस में एन तो नहीं है बट क्यू है ना, तो क्यू के हिसाब से करो, तो आपका एन जो है वो यहाँ पे फिक्स हो जाता है, ठीक है। इसी की हेल्प से एन के सेकंड लेफ्ट में एस था, वो भी आपका यहाँ पे फिक्स हो जाता है। इस तरीके से हमने इतनी चीजें फिक्स कर ली है, गॉट इट। अब बोल रहा है कि आर और टी भी नेबर, ये ऑलरेडी एक कंडीशन थी ये वाली, ठीक है। अब आर और टी नेबर है, आर के लिए एक ही पोजीशन खाली है, आर और टी नेबर है, एक ही पोजीशन खाली है। अब ये ओ वाली पोजीशन भी रखो, आर के थर्ड टू लेफ्ट ओ है, तो अब देखो 1 2 3 ओ विल बी हियर, 1 2 3 ओ विल बी हियर। इन द फर्स्ट केस वी डू नॉट हैव एनी वैकेंट पोजीशन फॉर पी, ठीक है, क्योंकि P को आउटसाइड फेस करना था, इट मींस P को हमको मिड में बिठाना पड़ेगा। तो P के लिए तो कोई भी जगह खाली नहीं है फर्स्ट केस में, इसी का मतलब फर्स्ट केस यहीं पे रॉन्ग हो जाता है। सेकंड केस में P के लिए मेरे पास 2 पोजीशन खाली है, ये वाली और ये वाली, ओके। अब आगे देखते हैं क्या क्या हम रख सकते हैं यहाँ पे। S और N अब भी हमने यूज कर लिया है, ठीक है। U नहीं, हमारे पास M बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया द वन हु वाज बोर्न इन जनवरी सेकंड टू लेफ्ट ऑफ O, तो जो भी पर्सन सेकंड टू लेफ्ट ऑफ O है वो जनवरी में बोर्न है। अब ऑलरेडी हमारे पास P तो है, देखो डायग्राम में अगर फर्स्ट केस कैंसिल हो चुका है तो यहाँ टेबल में भी फर्स्ट केस कैंसिल ही होगा, क्योंकि वो उसी के हिसाब से बना था, ठीक है। तो देखो आपका O के सेकंड टू लेफ्ट, O तो ऑलरेडी है मेरे पास सेकंड केस में, सेकंड टू लेफ्ट में जो ये पर्सन होगा ये जनवरी में बॉर्न हुआ होगा यहाँ पे, तो जनवरी में तो P बॉर्न नहीं हुआ है, तो इट मींस P आपका यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे कौन आएगा, जो अकेला पर्सन बचा हुआ है इस अरेंजमेंट में, विच इज M, ठीक है। अब P के लिए दूसरी पोजीशन बच गई, अरेंजमेंट के अंदर सब हो गए कंप्लीट। अब इसके हिसाब से थोड़ा बहुत टेबल को फिल करते हैं। जनवरी में कौन दिखा आपको, M दिखा, M को फिल कर दो। इतना पता है कि S इज एल्डर देन O, तो S को मार्च में और O को जुलाई में रख दो, ठीक है। सो नाउ ऑल द पर्संस आर इन द टेबल एंड इन द स्क्वायर ऑल्सो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ओके। चलो, सो ये हमारा लास्ट फाइनल आंसर है, ये भी हमारा फाइनल आंसर है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन पार्ट नाउ। सो हु अमंग द फॉलोइंग इज द एल्डेस्ट, M जो है वो एल्डेस्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ R, सेकंड टू लेफ्ट ऑफ R कौन है, अरेंजमेंट के अंदर आपका Q है, सो आंसर विल बी Q। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एल्डर टू P, एल्डर से मतलब P से बड़ा कौन नहीं है इन सब में से, तो जो P से छोटा होगा वो हमारा आंसर होगा ना। सो P से छोटा Q, O और R, तो O विल बी माई आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। P क्या मार्च में है, नहीं। आपका T मई में है, बिल्कुल भी नहीं। O क्या जुलाई में है, यस ये करेक्ट है। और M क्या फरवरी में है, बिल्कुल भी नहीं। और S क्या जुलाई में है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे आपका P जो है वो मार्च में नहीं है, यहाँ पे O जुलाई में है, आंसर करेक्ट होगा आपका, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, मतलब इनमें से ऑड कौन है, N S R O Q एंड O,
NSRQO, N ये रहा, S ये रहा, R आपका ये रहा, Q आपका ये रहा, O ये रहा। तो इनमें से तो मिक्स ऑफ मंथ है। बाकी जैसे फेब्रवरी वाला मंथ जो है और जून वाला मंथ जो है वो लेस देन 31 है, तो मिक्स है। इट मीन्स ये हो सकता है अरेंजमेंट के हिसाब से हो ऑड वन आउट। देखो N इनसाइड, S इनसाइड, Q इनसाइड, R इनसाइड, ओनली O इज फेसिंग द आउटसाइड पर्सन, O विल बी माई आंसर। O कहाँ फेस कर रहा है? आपका आउटसाइड फेस कर रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। Now next question, so this is our RBI previous year question 2022 का है ये, ठीक है, जिसमें we have certain number of persons sitting in circular table, ठीक है, facing the center. Only 2 person X and V. U likes mango, Y likes papaya. It means वो एक fruit भी like करते हैं, तो एक variable भी add है यहाँ पे। And only the persons who like fruits are mentioned. It means जो जहाँ पे person आएगा वहीं पे fruits आ सकता है, ठीक है। जहाँ पे person नहीं है वहाँ पे fruit apply नहीं होगा, ठीक है। So जितने name persons के mention होंगे वहीं पे आपके fruit आएंगे। So let's start this. एक बार note down करते हैं कि X और V के बीच में 2 persons हैं। U को मैंगो पसंद है और Y को पपाया पसंद है। वन ऑफ इमीडिएट नेबर S लाइक्स ग्रेप्स, ठीक है, एक कोई नेबर है S का ग्रेप्स पसंद करता है, एंड W जो है वो ग्रेप्स पसंद नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, Z सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ V, तो V के अकॉर्डिंग अभी 2 कंडीशन हमें मिल गई हैं करेक्ट। ओनली 1 पर्सन बिटवीन ग्रेप्स एंड पियर, तो ग्रेप्स और पियर के बीच में एक पर्सन भी है, ठीक है, नोट डाउन कर लेते हैं। U सिट्स 8 टू लेफ्ट ऑफ Z। अब देखो यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू X एंड V हमारे पास Z आ जाएगा, Z के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे U आ रहा है, आगे भी X के रिलेटेड हमारे पास एक और कंडीशन दिख रही है, तो स्टार्ट विद दिस कंडीशंस। तो सपोज X यहां आ गया और 1 2 आपने V को यहां पे रख दिया, ठीक है। एक बार V दूसरी साइड, नाउ V के थर्ड लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट में 1 2 Z आपका यहां जाएगा, Z आपका यहां जाएगा, ओके। Z के 8 टू लेफ्ट के साइड U है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 U आपका यहां जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 U आपका यहां जाएगा, ठीक है, ये U है। X सिट्स सिक्स्थ टू लेफ्ट, सिक्स्थ टू राइट ऑफ S। अब X आपके पास टेबल में अरेंजमेंट में है, बट X नहीं है, X फॉर क्रिसमस नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास, तो आप इसको उल्टा कर सकते हो कि S जो है वो सिक्स्थ टू लेफ्ट है X के, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6, तो S आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको उल्टी तरीके से फिर काउंट करोगे तो आपका 1 2 3 4 5 और 6 टू राइट आपको S दिख रहा हो, X दिख रहा होगा, ठीक है। आपको क्या दिख रहा होगा? X दिख रहा होगा। अब आगे देखो 1 2 3 4 5 6, S आपका यहाँ पे आ जाएगा, ओके। नाउ X सिट्स सिक्स्थ टू राइट ऑफ S हु लाइक्स कीवी, तो S जो है वो कीवी पसंद करता है, S जो है वो कीवी पसंद करता है यहाँ पे, ओके। नाउ ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन पियर एंड 1 हु लाइक्स बनाना, जो एक ही पर्सन है जो पियर और बनाना के बीच में है, मतलब यहाँ पे ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन पियर एंड बनाना, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास यहाँ पे बनाना भी नहीं है, पियर भी नहीं है, तो नोट डाउन कर लेते हैं, ओके। W sits third to left of Y who is an immediate neighbor of Z. Y who is an immediate neighbor of Z, उसके थर्ड टू लेफ्ट में W है, तो इसको भी हम रख सकते हैं। Y यहाँ जाएगा, 1 2 3 W आपका यहाँ जाएगा। नेक्स्ट ऊपर वाले केस में देखो, आपका Z का नेबर है, Y आपका जाएगा, तो 1 2 3 आपका W यहाँ जाएगा। वन ऑफ द नेबर ऑफ S लाइक्स ग्रेप्स, ऐसा कोई कंडीशन ये वाली थी हमारे पास, ये वाली, ठीक है। लेट्स फिल दिस। अगर हम इसको फिल करते हैं, सो U ऑलरेडी मैंगो लाइक करता है, तो ग्रेप्स आपका दूसरी साइड आएगा, ठीक है। और U यहाँ पे जो है आपका ग्रेप्स दोनों साइड आ सकता है, बट W डज नॉट लाइक ग्रेप्स, W के लिए मना किया, तो Z को ग्रेप्स दे देंगे हम, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है,
y वाला भी हमने फिल कर दिया है, और y लाइक्स पपाया भी फिल कर देते हैं एक बार, y लाइक्स पपाया भी फिल कर देते हैं, मैंगो मैंगो। ठीक है, सॉरी ये तो v था। अब आगे बढ़ते हैं। नॉट मोर देन 14% सिट अराउंड द सर्कुलर टेबल, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। नीदर W नॉर Z लाइक्स पेयर, तो जो भी पेयर है वो Z और W लाइक नहीं करते हैं। अब हमारे पास ग्रेप्स वाला और पेयर वाला एक और कंडीशन, तो लेट्स फिक्स दिस। ग्रेप्स ऑलरेडी आ चुका है, ग्रेप्स और पेयर के बीच में 1%, ठीक है। तो पेयर आपका W पेयर भी नहीं है, तो आपका पेयर V हो जाएगा सेकंड वाले केस में। ऊपर की साइड देखो तो ग्रेप्स, ऊपर की साइड मैंगो है, और निधर इधर आपका पेयर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द वन हु सेवेंथ टू लेफ्ट ऑफ बनाना लाइक्स एप्पल, तो अभी हमारे पास बनाना तो है नहीं, बट पेयर की हेल्प से हमारे पास बनाना आ जाएगा। तो पेयर और 2 बनाना, तो ये रहा पेयर, 1 2 बनाना नहीं आ सकता, बनाना को x को देना पड़ेगा। वो नीचे वाले केस में बनाना को x को देना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे एप्पल आ जाएगा, और 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे एप्पल के लिए जगह ही नहीं है। तो जब एप्पल के लिए जगह नहीं है, इट मीन्स ये केस यहीं पे रॉन्ग हो जाता है, मेरा नीचे वाला केस करेक्ट होगा, ठीक है। अब सारी कंडीशंस कंप्लीट हो गई, सारी अरेंजमेंट हमने बना ली है। यहाँ पे क्या था कि नॉट मोर देन 14, मतलब 14 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए इस अरेंजमेंट में। सो आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सो 14 ही पर्सन है। इसका मतलब जो ये खाली पोजीशन आपको दिख रही है अभी अनसर्टेन नहीं है, इट मींस x इज नेबर ऑफ u, ठीक है। इसमें क्या है, x और जो u है वो एडजेसेंट है अब, क्योंकि ये पूरा मतलब खाली नहीं है, पूरा आपका फिल हो चुका है, बिकॉज नॉट मोर देन 14, मतलब 14 से ज्यादा लोग हैं ही नहीं, तो न्यू कोई अरेंजमेंट की न्यू कोई लाइन आपकी यहाँ पे ड्रॉ नहीं होगी, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। इफ e जो है, इफ e सिट्स exactly between u and w, then what is the position of e with respect to s, तो e और w के एग्जैक्टली मिड में बिठाना है आपको इसको, ठीक है। तो आपका अगर e यहाँ पे आता है, ओके, और कैसे में मिड हो सकता है यहाँ पे, नहीं, ठीक है। तो लेट्स दिस सॉल्व दिस। क्या e की पोजीशन होगी s के रिस्पेक्ट में, तो 1 2 3 4th लेफ्ट, काउंट देखोगे तो 4th टू द लेफ्ट, ठीक है। इफ f सिट सेकेंड टू राइट ऑफ peer, then how many person between f and papaya, तो how many person sit between f and papaya, so यहाँ पे f अगर कहाँ पे बैठता है, सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ, वन सेकेंड, सेकेंड टू राइट ऑफ peer, तो सेकेंड टू राइट, तो 1 2, अगर मेरा f यहाँ पे है, ठीक है, तो कितने लोग हैं, कहाँ पे बोला गया है, पपाया और f के बीच में, तो पपाया और f के बीच में आपको कितने लोग दिख रहे हैं, आई थिंक 2, ठीक है। पपाया और एफ के बीच में 2 पर्सन हमें दिख रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेते हैं, इस पॉइंट में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कौन सी साइड से, देखो अगर हम पपाया और एफ के बीच में दिखेंगे, अब ये सर्कुलर पूरा अरेंजमेंट है, तो दोनों साइड से पपाया और एफ के बीच में हो सकता था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसमें ऐड करते हैं काउंटिंग, ठीक है, काउंटिंग टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ एफ, तब जाके हमारे पास यहाँ पे कितने लोग होंगे इन दोनों के बीच में, 2%, ठीक है, 2%। अगर हम काउंटिंग फ्रॉम राइट ऑफ एफ करते तब हमारे पास ज्यादा पर्सन होंगे, ठीक है। चलिए, Z लाइक्स विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स, तो Z कौन सा फ्रूट पसंद कर रहा है इसमें, ग्रेप्स, तो आंसर विल बी ग्रेप्स। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल में कितने पर्सन दिख रहे हैं आपको, 14 दिख रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स एप्पल, कौन एप्पल लाइक करता है, W, सो ये हमारा कंप्लीट आंसर्स हैं। आगे चलते हैं। आंसर्स जो क्वेश्चन पार्ट होता है वो इजी होता है, मेन आपकी मेहनत कहाँ लगती है, जो आपका आगे का पार्ट होता है, पजल वाला पार्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 people of a family are sitting around a hexagon table. Some of them are facing inside and some of them are facing outside. अब वैसे तो ये ब्लड रिलेशन, मतलब ब्लड रिलेशन भी इसमें मिक्स्ड है और सिटिंग अरेंजमेंट भी मिक्स्ड है, तो जब तक ये एक ही डायरेक्शन में फेस करते होते हैं तब तक आपके लिए जो क्वेश्चन होता है वो ठीक होता है। बट यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स बहुत कम है, 6 पर्सन्स ओनली, तो हो सकता है ये हमसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा अगर आपके पास पर्सन है, आपके पास क्वेश्चन लेंदी है और ब्लड रिलेशन के साथ है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन वहाँ पे बढ़ सकती है,
ठीक है। और अगर इसमें प्लस वो अगर इनसाइड प्लस आउटसाइड फेस कर रहे हैं तो आपको वहां पे काफी जो लेंदी है क्वेश्चन दिख सकता है, ठीक है। तो एक चीज और है दैट कपल्स फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, कपल्स कहाँ फेस कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। हेक्सागोनल टेबल है, 6 मेंबर्स हैं, ठीक है। वाइफ ऑफ पी इज नॉट नेबर ऑफ हर मदर इन लॉ, द सन ऑफ यू फेस इनसाइड। अब देखो इसमें एक चीज फिक्स करके दिमाग में मत चलना कि पहले हमको सिर्फ फैमिली ट्री बनाना है या पहले हमको सिर्फ अरेंजमेंट ही बनाना है। जिस तरीके से आपकी कंडीशंस का फ्लो होगा उस तरीके से वो वाला चीज आप पहले करोगे। अगर सिर्फ ब्लड रिलेशंस पहले दिए गए होंगे तब आप ब्लड रिलेशंस की तरफ जाओगे, और जब आपके अगर अरेंजमेंट पार्ट ज्यादा दिया गया होगा कि कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, नेम ऑफ द पर्सन के अकॉर्डिंग या फिर किसी रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो वो आप पहले फिल करोगे, ठीक है। नाउ यहां पे से इतना आपको पता चलता है कि देयर इज वाइफ हैज अ, मतलब पी हैज अ वाइफ, द वाइफ ऑफ पी इज नॉट अ नेबर ऑफ हर मदर इन लॉ, मतलब पी की एक मदर इन लॉ भी है, दैट इज पी, सॉरी पी की वाइफ की मदर इन लॉ है तो पी की मदर हो जाएगी। द सन ऑफ यू, मतलब यू का एक सन है, ये अलग से यहां पे बना देंगे। द हस्बैंड ऑफ एस, एस का एक हस्बैंड है तो एस वाइफ हो जाएगी। सेकेंड टू राइट ऑफ द सन ऑफ एस, तो एस का एक सन भी है। इतनी चीजें यहां से पता चल रही हैं। तो अभी अरेंजमेंट का नहीं पता चल रहा है। Z इज द मदर ऑफ M एंड P। अब देखो चीजें क्लियर हैं। Z जो है वो मदर है M और P की, M P ऑलरेडी है, P की एक मदर है। जब वो M जो है वो, सॉरी Z जो है वो M और P की मदर है तो M और P सिबलिंग हुए, Z आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। Z इज अ फीमेल हो। P हु इज द फादर ऑफ G, P यहाँ पे G का फादर भी है, तो ये चीज हमारी यहाँ पे हमको इतना मिल गया है, ठीक है। तो ये वाला जो फैमिली ट्री है वो ज्यादातर मेंबर्स फिल हो चुके हैं। द वाइफ सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ हर हस्बैंड, जो भी वाइफ्स होंगी वो अपने हस्बैंड के सेकेंड टू राइट पोजीशन पे यहाँ पे हैं, ठीक है। G फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डॉटर ऑफ यू, G कहाँ है, फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डॉटर ऑफ यू, मतलब यू के पास एक डॉटर भी है, यू हैज अ डॉटर ऑल्सो, ओके। नाउ G फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डॉटर ऑफ यू हो गया। P सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ M। इतनी चीजें हमें यहाँ से पता चल पा रही है। अब छोटा सा हमारे पास कंडीशन है तो ऐसा करना पड़ेगा हमें, कई बार हो सकता है दूसरी लाइन पढ़नी पड़ेगी 2 बार, मतलब लाइंस को अलग और पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं अरेंजमेंट शुरू करती हूँ, ठीक है, और कितनी चीजें हमें यहाँ पे से पता चली ब्लड रिलेशन ट्री में, फैमिली ट्री में। देखो सबसे ज्यादा इस वाले फैमिली ट्री में आपको चीजें मिल रही होगी, राइट। इतना खुद देखो, अब आपके पास 4 मेंबर हैं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 मेंबर हैं। आपके पास जो बड़ा फैमिली ट्री बना उसमें 6 मेंबर हैं, और ठीक है, आपके पास 6 मेंबर्स हैं और आपके 4 मेंबर ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, राइट। तो अब यहाँ पे से आपको 2 और मेंबर को फिल करना है यहाँ पे। तो वो जो 2 मेंबर है वो कौन है, S और U बचा हुआ है, S और U बचा हुआ है। S और U के लिए भी चीजें हैं कि S ऑलरेडी एक पेरेंट है 2 चिल्ड्रन का, और U ऑलरेडी पेरेंट है 2 चिल्ड्रन का, S एक वाइफ है और S का एक सन भी है। तो आपको यहाँ पे 6 मेंबर सिर्फ लिमिटेड हैं, 2 पर्सन्स को इस तरीके से रखना है कि सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। तो आप देखो, हमको जब U के 2 बच्चे हैं, एक मेल है एक फीमेल है, राइट। अब यहाँ पे देखो, सपोज अगर मैं U को यहाँ पे रखती हूँ, सपोज हमने U को यहाँ रखा, P का वाइफ बना दे, क्योंकि U का जेंडर को तो पता नहीं था। तो अगर हम यहाँ पे U को P की वाइफ बनाते हैं तो U मस्ट हैव 2 पर्सन्स। अब देखो ऑलरेडी 5 मेंबर्स के नेम तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 2 मेंबर का फिलिंग द ब्लैंक्स आ चुका है यहाँ पे, राइट। 2 मेंबर और आने चाहिए, तो इसका मतलब 6 से तो ज्यादा मेंबर हमें भरने पड़ेंगे। इसका मतलब यू कैन नॉट बी मैरिड टू पी। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब यू नहीं है तो एस मस्ट बी द वाइफ ऑफ पी, बिकॉज एस मैरिड है, पी की वाइफ है, और एस का एक सन है। यू के भी 2 बच्चे हैं तो यू आपका मैरिड होगा जेड से। यू मस्ट बी अ मेल, यू के 2 बच्चे हैं, एक मेल ऑलरेडी दिख रहा है तो दूसरी फीमेल बनाने के लिए एम शुड बी द मेल, फीमेल पर्सन। अब यहाँ पे पूरे कंप्लीट आपको 6 पर्सन्स मिल चुके हैं। नो, आप यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पर्सन नहीं फिल कर पाओगे। एस का एक सन है तो वो जी बनाना पड़ेगा आपको। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट फैमिली ट्री बन गया। कितना कंप्लीट फैमिली ट्री यहाँ पे बन गया है, ठीक है। चलो फैमिली ट्री हो गया कंप्लीट, लेट्स स्टार्ट द अरेंजमेंट। सो पी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एम से स्टार्ट करते हैं।
सारे पर्सन कहाँ फेस कर रहे हैं? अच्छा, कुछ आपके बाहर हैं, कुछ आपके इनसाइड फेस कर रहे हैं। सपोज एक बार हमने एम को आउटसाइड फेस करा दिया और एक बार हमने क्या किया, एम को इनसाइड फेस करा दिया, ठीक है, ऐसे करके। लेट्स डू दिस। अब आपका यहाँ पे एम आ गया, यहाँ पे ये हो गया। थर्ड टू राइट, तो 1 2 3 पी आपका यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 पी आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब द वाइफ ऑफ पी इज नॉट अ नेबर ऑफ हर मदर इन लॉ, तो मतलब एस इज नॉट द नेबर ऑफ जेड, तो ऐसे करके हमने यहाँ पे बना लिया। जो यू का सन है वो इनसाइड फेस करता है। यू का सन कौन दिख रहा है आपको पूरे उसमें? यू का सन मतलब पी, सन दिख रहा है पी, तो पी आपका इनसाइड है, तो पी को इनसाइड बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, हस्बैंड ऑफ एस सेकेंड टू राइट ऑफ सन ऑफ एस। सन ऑफ एस मतलब जी और हस्बैंड ऑफ एस मतलब पी। तो जो पी है मतलब पी सिट सेकेंड टू राइट ऑफ जी, क्या है, इसकी हेल्प से पी सिट सेकेंड टू राइट ऑफ जी। तो पी ऑलरेडी है, तो आपके पास जी दो दो पोजीशन पे आ सकता है, यहाँ पे जी के पास दो दो पोजीशन खाली हैं, ठीक है। तो आगे देखो, Z इज द मदर, हु इज द फादर, ये हो गया। द वाइफ सिट सेकेंड टू राइट ऑफ हर हस्बैंड, ये भी एक कंडीशन थी कि हर कोई जो वाइफ है सेकेंड टू राइट है उस अपने हस्बैंड के, तो P की जो वाइफ होगी वो S यहाँ पे आ जाएगी, P की जो वाइफ होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, G को यहाँ पे रख सकते हैं, G मस्ट बी फेसिंग इनसाइड इन द फर्स्ट केस, ठीक है, और सेकेंड केस में आपका G जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। G के सेकेंड टू राइट में हम रख रहे थे, आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। S और Z नेबर्स नहीं है, तो Z मस्ट बी हियर, Z मस्ट बी एट दिस पोजीशन, ठीक है। चलिए अब क्या है, यहां पे एक और था कि U के भी सेकंड टू राइट उसकी वाइफ होगी, बिकॉज Z है, ठीक है। U के भी सेकंड टू राइट आपको Z रखना है, तो Z आपका ऑलरेडी है। सेकंड टू राइट ऑफ U करने के लिए आपको U को यहाँ पे ऐसे रखना पड़ेगा, सेकंड टू राइट आपका U यहाँ पे आ जाएगा, दोनों साइड आ सकता है अभी तो। 1 सेकेंड, यहाँ पे M है, ठीक है, यहाँ पे तो ऑलरेडी M बचा हुआ था, दिस इज M, ठीक है, और U आपको यहाँ पे रखना है। सेकंड टू राइट बनाने के लिए U को बाहर फेस करवाना है। G फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डॉटर ऑफ U, U की डॉटर कौन है, M है, तो G और M जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करने चाहिए। G और M ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कहाँ कर रहे हैं, देखो इसमें तो ऑपोजिट दिख रहे हैं, बट इन दोनों में क्या है, सेम है, तो मेरा सेकंड केस यहीं पे रॉन्ग हो जाता है, फर्स्ट केस मेरा करेक्ट है। तो दिस इज द फैमिली ट्री, दिस इज द अरेंजमेंट। सेकंड केस रॉन्ग है, जो मेरी लास्ट की कंडीशन थी कि जो G और M है ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंडीशन को अच्छे से समझना है, फैमिली ट्री देखनी है, उसके हिसाब से जिस तरीके से आपको कंडीशन गिवन है उस हिसाब से अपनी अरेंजमेंट को शुरू करो, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग फेस सेम डायरेक्शन, तो इसमें सेम डायरेक्शन देखो कौन कौन है। P और M क्या सेम है, नहीं। आपका U और Z क्या सेम है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ पे Z की क्या डायरेक्शन थी आपके पास, 1 2 सेकेंड टू राइट, ठीक है। कपल फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके, तो कपल फेस ऑपोजिट डायरेक्शन में S मस्ट बी फेसिंग आउटसाइड और Z मस्ट बी फेसिंग इनसाइड, तो Z और U भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, P और Z भी नहीं, P और Z आपका सेम डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है। P और G, हाँ P और G सेम डायरेक्शन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ S विद रिस्पेक्ट टू ग्रैंडसन ऑफ Z, तो ग्रैंडसन ऑफ Z कौन है हमारा, इसमें G है, तो G के रिस्पेक्ट में बताना है। तो पोजीशन ऑफ S विद रिस्पेक्ट टू G इज सेकेंड टू लेफ्ट, सेकेंड टू लेफ्ट, सेकेंड टू लेफ्ट विल बी माई आंसर। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, फाइंड द ऑड वन। तो P और S में क्या है, यहाँ पे देखो P आपका इनसाइड है, S आपका आउटसाइड है, M आपका इनसाइड आउटसाइड है और P आपका इनसाइड है, ठीक है। Z और G और Z, तो G एंड Z हमारा सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। एक और U और M भी चेक कर लेते हैं, U और M हमारा सेम डायरेक्शन में है, तो इस मीन्स ये इनसाइड आउटसाइड से तो नहीं है, हो सकता है ये मेल फीमेल से हो। सो P और S मेल फीमेल, M और P आपका भी मेल फीमेल, Z और G आपका मेल फीमेल, U और M आपका मेल फीमेल एंड Z एंड S आपका फीमेल फीमेल। सो Z एंड S आपकी फीमेल है, तो
ठीक है, दैट्स वाई ये ऑड होगा। ठीक है, जब भी हमारे पास दो तरीके हो, मतलब दो अरेंजमेंट्स हो, एक टेबल हो एक अरेंजमेंट हो, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे अप्लाई हो रहा है रिलेशन। हाउ द वन हु सिट्स बिटवीन पी एंड जी, तो यहाँ पे हु सिट्स एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड जी काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ पी इज रिलेटेड टू द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डॉटर ऑफ यू। तो डॉटर ऑफ यू यहाँ पे कौन है, यहाँ पे एम है। तो एम के इमीडिएट राइट में आपका एम कैसे रिलेट करता है, एक्स यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, पहले तो ये देख लेते हैं। तो इन दोनों के बिल्कुल बीच में आपका कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे एस बैठा हुआ है। ठीक है, सो एस यहाँ पे आपका इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है। तो एस कैसे रिलेट करता है एम से, ये बोला गया है, राइट। सो आंसर विल बी नन ऑफ दिस, बिकॉज एस कैसे रिलेट करता है, सिस्टर इन लॉ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज आर आरबीआई ग्रेड बी 2022 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। 7 car, namely Hyundai, Kia, Maruti, Renault, Skoda, Tata, Volkswagen, are parked in a linear row and are facing in the north direction, but not necessarily in the same order. Distance between two adjacent cars is in consecutive multiple of 7 from left to right. ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब ये थोड़ा डिस्टेंस बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कॉन्जिक्यूटिवली इंक्रीज भी हो रहा है इन द मल्टीपल ऑफ 7, मतलब डिस्टेंस भी अब सेम नहीं है। और आपको ये भी पता नहीं होगा कि कहाँ से आपको शुरुआत करनी है, कैसे डिस्टेंस से आपको शुरुआत करनी है, राइट। इन टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और उसके बाद अपनी अरेंजमेंट को स्टार्ट करना है। हो सकता है देयर कैन बी मल्टीपल केसेस, सो फिर भी आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है और धीरे धीरे पेशेंट के साथ चीज़ें रीड करके लॉजिकली समझकर डिराइव कर चीज़ों को और फिर आगे बढ़ना होता है। ओके, चलो। 7 कार्स नेमली Hyundai, Kia, ये है हमारे पास। ठीक है, 7 के हिसाब से हमारा डिस्टेंस कवर हो रहा है। इट मीन्स सपोज हमारा अगर फर्स्ट दो कारों के बीच का डिस्टेंस 7 है, तो उसके बाद यहाँ पे 14 होगा, फिर यहाँ पे कितना होगा आपका 21, फिर आपका 20, ऐसे ऐसे करके इंक्रीज होगा। सब जरूरी नहीं है कि 7 से ही स्टार्ट हो सकता है ये 14 से स्टार्ट हो, 21 फिर 28, फिर ऐसे करके आगे चलता रहेगा, सो ऑन। हो सकता है ये 21 से स्टार्ट हो और उसके बाद 28 और आगे चलता रहे। तो आपको नहीं पता कि कहाँ से डिस्टेंस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नाउ रिनॉल्ट जो है वो 126 मीटर लेफ्ट ऑफ टाटा है। अब यहाँ से हमारी कंडीशन स्टार्ट हो रही है, तो इनको थोड़ा सा हम नोट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप देखो टाटा के लेफ्ट की साइड, इसका मतलब टाटा कहीं ना कहीं यहाँ होगा, उसके लेफ्ट की साइड आपका रिनॉल्ट होगा। ठीक है, बीच में इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 126 मीटर। इट मीन्स ये सारा कुछ डिस्टेंस ऐड करके 126 उन दोनों के बीच में होना चाहिए। Now Hyundai is parked 21 मीटर टू मारुति, राइट। मारुति के राइट साइड में आपको 21 के डिस्टेंस पे Hyundai दिखेगा। ठीक है, ऐसे। तो ये दो चीज हमारी यहाँ पे क्लियर है, बट कहाँ पे कौन है वो आपको पता नहीं है। अभी आपको डिस्टेंस भी निकालना है, तो आगे चलते हैं अभी। और इफ किया मूव्स, अब यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से कंडीशन दी गई है। नॉर्थ, अगर जो है किया आपको नॉर्थ की तरफ चलता है 5 मीटर्स नॉर्थ, ठीक है, उसके बाद राइट मुड़ता है 91 मीटर्स, इट रीचेस द नॉर्थ ऑफ टाटा। तो मतलब अगर किया यहाँ पर है और अगर वो जर्नी करता है तो किसके नॉर्थ पे जाता है, टाटा के नॉर्थ पे। क्या आप इस चीज का मतलब समझ सकते हो? इसका मतलब है कि जो किया है वो भी टाटा के लेफ्ट की साइड से है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 91। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वॉल्क्सवैगन 5 मीटर टूवर्ड्स द साउथ ऑफ एस। मतलब कहीं पे अगर वॉल्क्सवैगन है मेरा, ठीक है, तो 5 मीटर नीचे के साइड जाता है, उसके बाद लेफ्ट में जाता है तो लेफ्ट इधर मुड़ेगा, 35 मीटर वो डिस्टेंस कवर करता है, उसके बाद राइट जाता है और फिर से 5 मीटर करता है कवर, एंड अगेन टर्न्स लेफ्ट, यहां से अगेन एक लेफ्ट लिया और उसके बाद 28 मीटर कवर किया। इट रीचेस टू द साउथ ऑफ रेनॉल्ट, ये कहां पहुंचेगा, रेनॉल्ट के साउथ डायरेक्शन में। तो रेनॉल्ट यहां पे होगा इसका मतलब, ठीक है, रेनॉल्ट का साउथ मतलब ये कहीं यहाँ कहीं रेनॉल्ट का साउथ होगा, तो रेनॉल्ट मस्ट बी हियर। अब यहां से भी आपको चीज क्लियर है कि अगर ये डायरेक्शन इस साइड से दिख रहा है तो वॉल्क्सवैगन के राइट की साइड को आपको रेनॉल्ट मिलेगा। ठीक है, सो इट मीन्स इफ आई हैव वॉल्क्सवैगन हियर, ठीक है, उसकी राइट साइड में डिस्टेंस कितने का है, ध्यान है डिस्टेंस आपका यहाँ पे बाइफर्केट हो रखा था दो चीजों में। तो एक बार फर्स्ट यू वर कवरिंग 35 एंड देन देयर विल बी 28 का डिस्टेंस बिटवीन वॉल्क्सवैगन और रेनॉल्ट यहाँ पे आ गया।
ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। सो यहाँ तक आपको समझना है। पहले तो इतनी चीजें हमने फिक्स कर ली है। अब एक चीज अब हम फिक्स करेंगे कि इसके बाद कहाँ से डिस्टेंस शुरू होता है। तो उसके लिए चीजों समझो, एक एक करके रखना स्टार्ट करते हैं। देखो 35 और 28 का जो मेरा पेयर है, पहले 35 का डिस्टेंस कवर होना चाहिए, उसके बाद 28 का डिस्टेंस है। ये ध्यान रखना, आफ्टर 28 अगर 7 के टेबल में 7 4 से 28 होता है, फिर 7 5 से 35 होता है, 28 के बाद 35 आता है, राइट। बट यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ 35 पहले आया। तो 35 पहले कब आएगा? जब वो किसी का सम होगा, मतलब किसी दो नंबर्स का सम होगा ऑब्वियसली। तो 28 और 35 का किस तरीके से आप बना सकते हो? देखो, एक तो आपका 14 प्लस 21, क्योंकि वो 28 के डिस्टेंस से कवर होना चाहिए, तो 28 उसके बाद आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स मेक द डायग्राम नाउ। सपोज 7, और कार भी आपके पास सिर्फ 7 है, तो डिस्टेंस वहीं तक जाएगा। 21 28, तो कितनी कार्स हो गई है? 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये कितना हो गया? 35 और ये हो गया 49, ठीक है, सॉरी 42, इतना हो गया हमारे पास। दूसरा अगर मैं डिस्टेंस देखूं, अगर मैं 7 से नहीं 14 से शुरू कर रहे हैं, 28 35 और 42 और 49, ठीक है। हो सकता है हम 21 से स्टार्ट करें, अभी के लिए इतने 3 केसों को लेकर चलते हैं। ये हो गया, ओके। चलो नाउ अब ये जो डिस्टेंस था 35 और 126, सॉरी 35 और 28 वाला, हमने क्या कहा? 35 कैसे, जो कार होगी उसने 35 का डिस्टेंस पहले कैसे कवर किया? इसका मतलब 35 पहले बनना चाहिए 28 से। तो वो पहले कब बनेगा? जब दो नंबर्स का सम होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तब तो 35 से ज्यादा बन जाएगा। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं 35 बन जाएगा मेरा, और पेयर कौन होगा? ये वाला, ये 35 और ये 28, राइट। दूसरे केस में देखो 35 अगेन आपका, देखो यहां अगर 35 कवर हो जाएगा तो यहां तो 28 कभी आएगा ही नहीं, 28 का डिस्टेंस बीच में कवर होगा ही नहीं, राइट। क्योंकि ये एक पोजीशंस पे खड़े हैं, इन लाइंस पे ही खड़े हैं, जो ये लाइन ऊपर करके दिख रही है यहीं पे खड़ी है, बीच में कहीं और कोई कार नहीं है, ठीक है। सो ये मेरा यहाँ पे और ये मेरा 28 यहाँ पे, इसका मतलब 14 प्लस 21 और 28 का ही पेयर बन सकता है। यही चीज पॉसिबल है हर केस में, और कुछ नहीं, ठीक है। हो सकता था 7 प्लस करके भी 35 बन जाता, बट वो आपका नहीं हो पा रहा है। अब देखो यहाँ पे 35 कैसे बनेगा थर्ड केस में? तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं आपके पास। अगर मान लो मैं 21 प्लस 28 करूंगी तो 35 से बहुत पहले आगे आ जाएगा, राइट। और 21 अकेला भी 35 से नीचे है, तो ये मेरा केस यहीं पे क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, ठीक है। बिकॉज सपोज अगर मैं 35 करती भी हूं तो यहाँ पे बाद में 28 वाला डिस्टेंस कभी नहीं आएगा, क्योंकि टुवर्ड्स राइट साइड हमको जाना था, ओके। आगे देखो, दो केस रह गए खाली। अब यहाँ पे से किसकी बात करते हैं? वोल्क्सवैगन एंड रेनॉल्ट की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे से रेनॉल्ट और वोल्क्सवैगन को हम फिल कर सकते हैं। तो वोल्क्सवैगन विल बी हियर एंड रेनॉल्ट विल बी एट दिस पोजीशन। तो नेक्स्ट वाले में भी वोल्क्सवैगन यहाँ आ गया और रेनॉल्ट आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब रेनॉल्ट ऑलरेडी आ गया है, तो रेनॉल्ट की हेल्प से हम टाटा को भी रख सकते हैं। देखो रेनॉल्ट 126 का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, वो टाटा की लेफ्ट साइड है, तो टाटा के लिए लेफ्ट साइड की पोजीशन का मतलब रेनॉल्ट के राइट साइड में आपको टाटा को फिल रखना पड़ेगा, ओके। अब देखो ऊपर वाले केस में 126 का क्या डिस्टेंस बन सकता है इन दोनों के बीच में? नहीं, क्योंकि ये 35 प्लस 42 126 से बहुत नीचे होगा। इट मीन्स मैं 126 का डिस्टेंस तो बना ही नहीं सकती। लेफ्ट की साइड आप 126 नहीं बना सकते, क्योंकि टाटा के लेफ्ट में रेनॉल्ट है, ना कि राइट में। ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहीं पे मेरा केस फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया बिकॉज ऑफ रेनॉल्ट एंड टाटास पोजीशन, क्योंकि टाटा मेरा यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ओके। सेकंड केस में देखो, अब मुझे रेनॉल्ट के राइट साइड में टाटा चाहिए। फॉर दिस 35 प्लस 42 कितना होता है? देखो 77,
बहुत छोटा है। प्लस 49 अगर हम करें तो देखो 77 प्लस 49 ये आपका हो जाएगा 6 और 1 और 2, तो 126 मिल गया है आपको। इट मीन्स टाटा और रेनॉल्ट के बीच में 126 मीटर का डिस्टेंस भी हो गया। टाटा के लेफ्ट साइड आपका रेनॉल्ट भी आ गया, तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, अब मारुति और हिंडे को रखते हैं। मारुति और हिंडे के बीच में 21 मीटर का डिस्टेंस है, और ये 21 मीटर की एक ही पॉसिबिलिटी है विच इज बिटवीन रेनॉल्ट एंड वॉल्क्सवैगन। दिख रहा है आपको 21 मीटर कब दिखेगा, जब मारुति विल बी एट दिस पोजीशन और Hyundai विल बी एट दिस पोजीशन। ठीक है, ऐसे होगा आपका, इन दोनों के बीच में 21 का डिस्टेंस होगा। ठीक है, मारुति की लेफ्ट साइड Hyundai आना चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया। टाटा के 91 मीटर लेफ्ट करने के बाद आपका किया आना चाहिए, तो 91 आपका टाटा यहाँ पे आ जाएगा, किया यहाँ पे आ जाएगा। अब एक ही कार बची हुई है विच इज स्कोडा, तो स्कोडा आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से लॉजिकली आपको चीज़ों को समझना है, क्योंकि हर बार आपको हर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं होगी, हर कंडीशन आपको प्रोवाइड नहीं होगी। आपको कुछ कंडीशंस के हिसाब से कुछ कैंसिल करने होंगे, एलिमिनेशन करने होंगे, पॉसिबिलिटीज़ रखनी होगी, और उसके बाद स्टार्ट करना होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज आवर करेक्ट आंसर हेयर। What is the minimum distance between any two cars? You can see here which is 14. So minimum distance कितना का था हमारा 14 का। How many car are to the right of Skoda? Skoda के राइट में एक ही कार है। How many cars are there in between Maruti and Tata? मारुति और टाटा के बीच में कितने कार हैं देखो, मारुति और टाटा 1 2 3 4, so 4 हैं। What is the sum of distance between Hyundai and Kia? Hyundai और किया के बीच में, तो 28 प्लस 35 कितना हो जाएगा ये 63। हाउ मेनी कार आर टू द लेफ्ट ऑफ वॉल्क्सवैगन एंड टू राइट ऑफ रेनॉल्ट, तो कितने हो जाएंगे ये, 1 सेकेंड, लेफ्ट ऑफ वॉल्क्सवैगन एंड राइट ऑफ रेनॉल्ट। ठीक है, तो लेफ्ट ऑफ वॉल्क्सवैगन 0 है और राइट ऑफ रेनॉल्ट हमारे पास कितने हैं 1 2 3, कितनी कार्स है हमारे पास 3 कार्स, सो आंसर विल बी 3। सो 0 एंड 3 मेरा करेक्ट पेयर होगा, 0 एंड 3 मेरा करेक्ट पेयर यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ नेक्स्ट, 9 people MNOPQRSNTU आर सिटिंग एट अ ट्राइंगल टेबल। ठीक है, अब ट्राइंगल वाला हमारा यहाँ पे अरेंजमेंट है, फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 1 person सिट एट ईच कॉर्नर, और इसमें क्या कहा गया है 2 person एट ईच साइड ऑफ द टेबल। दे ऑल्सो लाइक सम मोबाइल ब्रांड्स। ठीक है, तो किस साइड से हमारा अरेंजमेंट कैसा दिखेगा, 2 person यहाँ पे, सारे फेसिंग इनसाइड हैं। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद 1 person आपका कॉर्नर पे, इस तरीके से 9 person टोटल, सारे इनसाइड फेस करें, ये चीज ध्यान रखना। आगे देखो, एस हु लाइक्स रियलमी सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। तो अभी इसको फिक्स मत करो, अभी देखो कि एस के हिसाब से, क्योंकि 3 कॉर्नर है हमारे पास, वी शुड नो दैट एस के हिसाब से हमारे पास कोई और कंडीशन है कि नहीं है। 2 person बिटवीन एस एंड एन हु लाइक्स सैमसंग, द वन हु लाइक्स OnePlus, सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एन। तो अब हम एस से स्टार्ट कर देते हैं, आफ्टर एस हम एन को रख सकते हैं, एन के बाद हम यहाँ पे OnePlus को रख सकते हैं। तो हमारे पास 2 केसेस यहाँ पे से बन जाएंगे। ठीक है, एस इज सिटिंग एट द कॉर्नर, सो एस आपका कॉर्नर पे आप रख दो, एस और एस। एस और एन के बीच में 2 person है, तो एक बार एन इधर आ जाएगा, एक बार एन आपका इधर की साइड, मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट, एक बार टूवर्ड्स राइट। एन हु लाइक्स सैमसंग और एस आपका रियलमी, तो सैमसंग और रियलमी, रियलमी सैमसंग। ठीक है, और OnePlus सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एन, तो OnePlus विल बी हेयर। ठीक है, और OnePlus will be here. P likes Vivo and sits second to left of OnePlus. तो P likes second to left मतलब P यहाँ पे आ जाएगा, और क्या पसंद करता है Vivo। ठीक है, 1 2 आपका Vivo इधर आ जाएगा। बहुत इजीली जितने हमारे पास कंडीशन दिख रही है वो फिक्स हो जाएगी। Only 1 person sit between S and who likes Google. S और गूगल के बीच में 1 person है,
हु सिट्स एडजेसेंट टू एन, तो ये हु सिट्स एडजेसेंट टू एन कौन है? गूगल। तो एक पर्सन है एस और गूगल के बीच में, और गूगल जो कि एन के बगल पे है, तो ऑब्वियसली हमारे पास दो पोजीशन बन रही थी, बट एन के बगल पे है तो गूगल मस्ट बी एट दिस पोजीशन, और फर्स्ट केस में गूगल मस्ट बी एट दिस पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आर लाइक्स एप्पल एंड डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द साइड्स। अब एनी ऑफ द साइड्स पे नहीं है तो कहाँ पे होगा? कॉर्नर पे होगा। आर मस्ट बी हेयर एंड उसके लिए आर मस्ट बी हेयर। आर क्या पसंद करता है? एप्पल, एप्पल। ओके, ओनली वन पर्सन बिटवीन मोटोरोला एंड ओप्पो। सो मोटोरोला एंड ओप्पो के बीच में एक ही पर्सन बैठा होगा। ठीक है, ओनली वन पर्सन बिटवीन ओप्पो एंड मोटोरोला। और टी क्या पसंद करता है? नोकिया। तो यहाँ पे देखो, ओप्पो और मोटोरोला के बीच में एक पर्सन के साथ आपको कहाँ पे पोजीशन रखनी है, तो धीरे धीरे आप एक एक पोजीशन को चेक करोगे यहाँ पे। ठीक है, देखो मोटोरोला यहाँ पे नहीं आ पाएगा, जहां जहां खाली होगा प्लेसेस फॉर मोबाइल ब्रांड्स वहीं पे आप रखोगे ना। तो मोटोरोला अगर यहाँ पे आता है, ओप्पो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और मोटोरोला यहाँ पे आएगा तो ओप्पो कहाँ आएगा? ओप्पो के लिए दोनों साइड पे कोई भी पोजीशन खाली नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स या तो मोटोरोला यहाँ आएगा और या तो ओप्पो आ जाएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, ऐसे। अब देखो, टी लाइक्स नोकिया, तो टी के लिए एक ही पोजीशन खाली है जहां पे नोकिया आप रख सकते हो, और आप अगर और दूसरी जगह चेक करोगे, यू डू नॉट हैव एनी पोजीशन फॉर टी। ठीक है, दूसरी जगह चेक कर सकते हो आप। अब यहाँ पे नेक्स्ट में भी चेक करो, अगर आप मोटोरोला और ओप्पो को यहाँ पे रखोगे तो आपको मोटोरोला और ओप्पो के लिए ये वाली जगह खाली होगी। अगर आप यहाँ पे रखोगे एक को तो आपके पास सेम वही जगह खाली होगी। यहाँ पे अगर आप रखोगे नेक्स्ट एन के बगल पे तो मोटोरोला और ओप्पो का एक छोड़कर प्लेस खाली नहीं है, तो यहाँ पे भी या तो मोटोरोला यहाँ होगा या तो ओप्पो होगा, या तो यहाँ पे मोटोरोला होगा या तो यहाँ पे ओप्पो होगा। ठीक है, ये तो एन टी आपका नोकिया है, टी आपका नोकिया यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें हमारी फिक्स हो चुकी है। आगे देखते हैं, टी लाइक्स नोकिया, एम हु सिट्स एडजेसेंट टू टी नीदर लाइक्स मोटोरोला नॉर ओप्पो। जो एम है वो टी का एडजेसेंट भी है, एंड ही डज नॉट लाइक मोटोरोला और ओप्पो, दोनों ही पसंद नहीं करता। तो देखो, एम के लिए आपकी एक ही पोजीशन खाली होगी टी के बगल पे, तो यहाँ पे एम आएगा। अगर एम यहाँ पे मोटोरोला और ओप्पो दोनों ही पसंद नहीं करता तो ये तो गलत हो गया, सेकेंड वाला केस। ठीक है, ये वाला क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, बिकॉज या तो मोटोरोला वहां पे आएगा ही आएगा या तो ओप्पो वहां पे आएगा ही आएगा। राइट, चलिए अब आगे देखो, टी के बगल में यहाँ पे एम आ जाएगा, तो ये वाला कंडीशन यहाँ पे फिट बैटरी है। ओके, नाउ फर्स्ट केस हमारा अभी करेक्ट चल रहा है। क्यू नीदर लाइक मोटोरोला नॉर एप्पल, सॉरी ओप्पो, तो क्यू भी मोटोरोला और एप्पल ओप्पो नहीं पसंद करता है, तो क्यू के लिए हमारी सारी पोजीशन में से ये पोजीशन खाली बैठेगी। फिर who does not like Motorola, तो sit second to left of you and all of them are facing inside। देखो, U और O की ही पोजीशन खाली है यहाँ पे अभी। ठीक है, O जो है वो सेकंड टू लेफ्ट है U के, तो आपका U यहाँ आएगा, O यहाँ आएगा। O does not like Motorola, O जो है वो मोटोरोला पसंद नहीं करता, तो इट मीन्स अब यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। O likes Oppo यहाँ आ जाएगा, यू लाइक्स मोटोरोला यहाँ आ जाएगा। ये हमारा पूरा कंप्लीट डायग्राम बन गया। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आई होगी। ओके, चलिए, सो इस तरीके से हम चीज़ों को ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में फिक्स करते हैं। हु लाइक्स ओप्पो, कौन पसंद करता है ओप्पो को? ओ। ठीक है, ओ के पास है, यस। नेक्स्ट देखो, हु लाइक्स मोटोरोला, यू लाइक्स मोटोरोला। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टी? क्या देखो यहाँ पे 1 2 3, थर्ड टू राइट। How many persons sit between S and the one who like Nokia when counted from left of S? तो Nokia और S के बीच में कौन बैठा होगा? तो 1 2 3, 3 पर्सन बैठे हैं हमारे पास when counted from the left of S, तो 3 पर्सन। ठीक है, ऑड वन कौन होगा इनमें से? P who likes Oppo। ठीक है, you अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन के हिसाब से ट्रायंगुलर है, इट मींस कॉर्नर और मिड का यहाँ पे हो रहा होगा। तो यू मिड में है आपका, ओ भी मिड में है, ओप्पो भी मिड में है, नोकिया भी मिड में है, एंड सैमसंग वाला जो पर्सन अकेला है वो कॉर्नर पे है। दैट्स वाई ये आपका ऑड वन आउट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब यहाँ पे से। नाउ दिस इज आर आरबीआई ग्रेड बी 2019 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहाँ पे से आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। 8 people MN OPQRST are sitting in a straight line facing north direction. They all have different ages
उनके सबकी डिफरेंट एज भी दिख रही है। 2%, ठीक है, यहां से अब हमारी कंडीशन स्टार्ट हो गई डायरेक्ट। सारे कहाँ फेस कर रहे हैं? नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं सारे, राइट, फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। 2 persons आर सिटिंग बिटवीन O एंड वन हुज एज इज 56, तो 2 पर्सन इन दोनों के बीच में है, जो 56 वाला है। द वन हुज एज इज 14 इज सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ O, तो O के हिसाब से अभी 56 भी है, 14 भी है, ठीक है। 56 के हिसाब से N भी है, 56 के हिसाब से यहाँ पे T का भी कुछ दिख रहा है, तो स्टार्ट कर लेते हैं O और 56 के हिसाब से, लेट्स सी, ठीक है। सो O अगर यहाँ पे हो गया तो 1 और 2 आपने 56 यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और O आपका यहाँ पे हो गया, तो 1 और 2 56 आपने यहाँ पे रख दिया, ओके। 14 वाला जो पर्सन है सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ O है, तो 14 मस्ट बी हेयर, और 1 2 14 मस्ट बी हेयर, ठीक है। N सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 56, तो N आपका यहाँ पे आ जाएगा, N आपका यहाँ पे आ जाएगा, ओके। चलिए, 1 person बिटवीन T एंड वन हुज एज इज 56, तो 56 वाला जो पर्सन है और T है उसके बीच में एक पर्सन है, ईदर T और द वन हुज एज इज 56 सिटिंग टू द ईयर्स सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड, मतलब या तो T एक्सट्रीम एंड पे होगा या तो जो पर्सन 56 एज वाला है वो एक्सट्रीम एंड पे होगा, नॉट बोथ, ठीक है। ईदर वन ऑफ देम विल बी सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड, तो यहाँ पे से चीजों को आगे लेके चलते हैं। सो सपोज अगर एक केस में मैंने 56 को एंड पे रख लिया और एक केस में T को एंड पे रख लिया, ठीक है। उसके साथ साथ मेरे पास है 56 और T के बीच में एक पर्सन भी है, तो ऑलरेडी 56 टेबल के अंदर आ रखा है, तो लेट्स सी, तो अगर यहाँ पे हम करते हैं तो T आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ओके, फर्स्ट वाले केस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन किनारे पे दिख रहा है? अगर मैंने ऐसे कर दिया तो टूवर्ड्स, अगर हम लेफ्ट साइड रखें तो कौन आपको किनारे पे दिख रहा है? यहाँ पे आपको एंड पे कौन दिख रहा है? 56, ठीक है। तो 56 शुड बी एट एक्सट्रीम एंड, तो यहाँ पे बाकी के 2 पर्सन कहाँ होंगे? यहाँ, ओके। चलिए, यहीं से हमारा और भी केसेस निकल के आएंगे, साथ के साथ आपके और भी केसेस निकल के आएंगे। सपोज अब हम नेम दे देते हैं केसेस को एक एक करके। दिस इज केस 1, ठीक है। यहीं से अगर मैं बनाऊं केस 1A, और ये हमारा क्या था? ये वाला केस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो केस 1 में एक बार आपने लेफ्ट की साइड को T को रखा, और यहां पे एक और चीज है हमारे पास, 1 सेकेंड। द वन हुज एज इज 56 ओल्ड इज नॉट सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ T, मतलब जो 56 वाला पर्सन है वो वो लेफ्ट की साइड नहीं है, मतलब द वन हुज एज इज 56 इज नॉट एट लेफ्ट ऑफ T, तो वो T से राइट की साइड होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पे से हमारा 2 ही केस रहेंगे, इसका मतलब दूसरा नहीं बनेगा, ठीक है, ओके। सो आपको इतना पता है उन दोनों के बीच में एक पर्सन है, आपको ये पता है कि T के राइट साइड में 56 होना चाहिए। नाउ द अरेंजमेंट शुड लुक लाइक दिस, T के राइट साइड में 56, ठीक है। सो ऐसे ही करके एक बार 56 एंड पे आ जाएगा और ऐसे ही करके एक बार T एंड पे आ जाएगा, ठीक है। दूसरे केस को थोड़ा दोबारा कर लेते हैं हम। O1 2 56 इधर आ जाएगा, 14 हमारा यहाँ पे था, और 1 2 T आपका यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा कुछ था, ठीक है। N हमने कहाँ पे रखना था? N इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 56, तो इमीडिएट लेफ्ट मतलब N आपका यहाँ पे आ जाना था, ठीक है। हाँ, तो एक बार T आपका एक्सट्रीम पॉइंट पे हो गया, एक बार 56 आपका एक्सट्रीम पॉइंट पे हो गया। 56 जो है वो राइट साइड में होगा T के, ठीक है। तो नाउ वी हैव ओनली 2 केसेस। आगे देखिए,
देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 7 years बिटवीन द एजेस ऑफ R एंड S एंड 2 people आर सिटिंग बिटवीन देम। तो एक चीज तो क्लियर है, बिटवीन R एंड S देयर आर 2 persons, ठीक है। तो बाकी जो हमने फिल कर दिया उसको हटा देते हैं एक बार। और ये भी आपको पता है कि यहां पे से R और S की जो एज है उसमें डिफरेंस कितना है, 7 का। तो R और S का जो एज है 7 का डिफरेंस है। इट मींस वन ऑफ देम शुड बी 21 14। क्या क्या आपके डिफरेंस में यहाँ पे बन सकता है, देखो 14 और 21 का पेयर बन सकता है अगर आप गिवन एजेस में से देखोगे तो, ठीक है। और दूसरा पेयर आपका 21 और 28 का बन सकता है, ठीक है। बिकॉज उनके अलावा कोई भी डिफरेंस, देखो 8 + 7 15 आपका अवेलेबल नहीं है, 12 + 7 19 आपका अवेलेबल नहीं है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, 2 पेयर आपको निकलेंगे। तो अभी हमारे पास चीजें आधी हैं, ठीक है। चलो आगे देखो। The one whose age is 12 is sitting second to left of P. P is not sitting at an extreme end. तो यहां पे से यहां पे तक हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। इस लाइन को देखेंगे तो सबसे पहले तो पूरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 8 पर्सन थे हमारे पास, T यहाँ पे एंड पे है, तो यहाँ पे 1 और 2 पर्सन यहाँ पे आ जाएगा। इसको यहाँ से रब कर देते हैं, ओके। सो P के सेकेंड टू राइट पे, सेकेंड टू लेफ्ट पे 12 वाला पर्सन, द वन हुज एज इज 12 इज सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ P, ओके। तो अभी तो यहाँ पे बहुत सारी प्लेसेस खाली हो रखी हैं। R और S के लिए यहाँ पे आपको देख सकते हो, R और S के बीच में 2 पर्सन्स हैं, ठीक है। देयर इज वन पर्सन, ठीक है। देयर इज वन पर्सन सिटिंग बिटवीन R एंड द वन हुज एज इज 44। ये भी गिवन हो रखा है, चलो इसको लिख लेते हैं एक बार। R और जिसकी एज 44 है उसके बीच में एक पर्सन है, ठीक है। M इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन हुज एज इज 44, जो 44 है उसका नेबर M भी है। Q और जो जिसकी एज 21 है उसका इमीडिएट नेबर कौन है आपका, Q, और जो जिसकी 21 है एज वो नेबर है। T इज ओल्डर देन M, ठीक है। तो यहाँ पे T इज ओल्डर देन M एंड N इज यंगर देन Q। तो यहाँ पे आपका ऐसे करके हमने भर दिया, ठीक है। तो ये इतनी चीजें हमें मिली हुई है। अब आगे चल के अपने अरेंजमेंट में देखते हैं क्या क्या हम रख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद R, S और R और 44। इतनी चीजें आपको एक साथ दिमाग में लेके चलनी है, ठीक है। फर्स्ट केस में देखो R और S को कैसे कैसे आप रख सकते हो। सपोज देखो अभी हम चेक कर रहे हैं, हमें और कुछ नहीं पता। तो अगर मेरे पास R यहाँ आता है तो S आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। R के बगल पे 44 वाला पर्सन भी आपको दिख ही रहा है, राइट। और 44 के बगल पे आप M को भी रख ही सकते हो, है ना। ये भी हो ही सकता है आपका, ठीक है। और R और S के बीच में यहाँ पे ये वाला तो ठीक हो गया, ठीक है। इसको हमने चेक कर लिया है, इसको हटा दो अब यहाँ पे से। R और S को आप कैसे रख सकते हो, यहाँ पे R नहीं आ सकता, कैंसिल। R अगर यहाँ पे आता भी है, क्योंकि 14 भी आपका पॉसिबल है, तो S के लिए पॉसिबिलिटी खाली नहीं है, S के लिए जगह खाली नहीं है, ठीक है। अगर मेरे पास R यहाँ आता है तो S आपका यहाँ पे तो आता है, वो तो हमने चेक कर लिया। अगर गलती से R यहाँ आता है तो S आपका यहाँ पे नहीं आ सकता। तो फर्स्ट पोजीशन पे मेरे पास आप ध्यान दोगे, अगर हमने सारी पोजीशन चेक कर ली उसमें से 2 ही आपको पॉइंट सही दिख रहे हैं, जो कि कौन है, लास्ट वाले, जो R जो है आपका एक्सट्रीम पे बैठा हुआ है। कौन से, यहाँ पे R, यहाँ पे S। उसके अलावा आपने देखा कहीं और जगह खाली नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले केस में भी अगर आप चेक करोगे तो R और S के लिए एक ये वाली पोजीशन सही है। अगर मैं R यहाँ पे रखूं तो S आपका यहाँ पे क्या आ सकता है, बिल्कुल। तो सेकंड वाले केस में मेरे पास 2 पोजीशन खाली हो रखी हैं, तो S करते हैं, इसको बाद में देखते हैं, पहले फर्स्ट वाले केस को ही फिल कर देते हैं, ठीक है। अब 14 ऑलरेडी वहां पे अलग है, देखो फर्स्ट केस में 14 ऑलरेडी फिल हो रखा है और वो ना ही R है ना ही S है। तो इसका मतलब R और S में या तो 21 या तो 28, या तो 21 या तो 28 होगा, ठीक है। R और 44 वाले पर्सन के बीच में एक पर्सन बैठेगा, R और 44 वाले पर्सन के बीच में एक पर्सन चाहिए, ठीक है। तो R और S का हमें पूरा पता नहीं था, राइट, ऐसे थे सब आपके, इतने हमको पता था। R और 44 के बीच में एक पर्सन, तो अब यहां पे से थोड़ी चीज क्लियर हो गई। S किनारे पे होगा आपका और R आपका यहां होगा, 44 वाला यहां पे होगा, ठीक है। 44 का नेबर आपका M है, 21 का नेबर आपका कौन है, Q है। तो Q इज द नेबर ऑफ 21 एंड फॉर दिस ओनली दिस कंडीशन, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन Q आपका यहां होगा,
राइट, क्योंकि Q 21 का नेबर है, R के नेबर तो कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसकी वजह से S 21 हो जाएगा, R 28 हो जाएगा। R कौन हो जाएगा? 28। ठीक है, इतना अभी तक हमने फिल कर दिया। सारे पर्सन तो हो गए, एक पर्सन बचा है, P आपका यहाँ पे आना पड़ेगा। फिर फर्स्ट केस में P के लिए यही पोजीशन खाली है। अब P के लिए एक चीज कही गई थी कि P इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, ये चीज कही गई थी, तो इट मीन्स मेरा फर्स्ट केस यहीं पे रॉन्ग हो जाता है। फर्स्ट केस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस में हमारे पास दो दो चीजें बन रही थी। अगर मैं नेक्स्ट केस के हिसाब से दो यहाँ पे केसेस अगर हम लेके चलें, सपोज एक और केस यहाँ पे से बन गया, ठीक है, केस 2A। ठीक है, इसको नाम देंगे केस 2A। जितनी चीजें फिक्स है वो फिक्स रखो। अब R और S के दो दो पोजीशन जो है, एक बार R यहाँ आ सकता है, S यहाँ आ सकता है, R यहाँ आ सकता है, S यहाँ आ सकता है, R यहाँ आ सकता है, S यहाँ आ सकता है, R यहाँ आ सकता है, S यहाँ आ सकता है। इसके अलावा R और S के लिए कोई पोजीशन और आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाले सेकंड मतलब केस 2 में देखिए, R और S मतलब 21 और 28, 21 और 28। ठीक है, R अगर जहां पे भी होगा उसका एक छोड़कर 44 वाला पर्सन आना चाहिए। अगर मेरे पास R O की लेफ्ट में दिख रहा है अगर आपको, तो 44 आपका कहां आएगा? यहां पे आ सकता है वैसे तो, ओके ठीक है। चलो सपोज देखो R अगर आपने यहां पे रखा O की लेफ्ट साइड को, तो S मस्ट बी इन द एक्सट्रीम पोजीशन। R आपने यहां रखा, R और 44 के बीच में एक पर्सन, तो देखो एक साइड तो ऑलरेडी 56 है, तो 44 आपका यहां पे होगा। ठीक है, राइट, 44 आपका यहां पे होगा। 44 का नेबर आपको चाहिए M। 44 का नेबर आप M बना सकते हो? नहीं, एक साइड O है, एक साइड S है, और आपकी कोई भी यहां पे पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इसका मतलब ये हो गया रॉन्ग। ये क्या हो गया? रॉन्ग। नेक्स्ट केस में देखो, एक साइड आप क्या करो, अब R को यहां पे रखो सपोज। ठीक है, R को आपने यहां रखा, R को आपने यहां रखा, S को आपने यहां रखा। R और 44 के बीच में एक पर्सन है, 44 और M नेबर्स हैं, ऐसे करके आपने इतना रख लिया। R अगर हमने एक्सट्रीम पे रखा तो ठीक है। अब 21 जो है वो Q का नेबर है, तो जो पर्सन Q का नेबर होगा वो 21 होगा, तो Q अगर यहां पे आता है तो S मस्ट बी 21। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी। इतना हमने यहां पे से फिल कर दिया। ओके, तो इतनी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट वाले केस में चेक करो, सेकंड ए में, तो R और S में 14 ऑलरेडी फिक्स है, तो अगर 14 एक जगह हो रखा है तो दूसरी जगह 21 होना पड़ेगा, बिकॉज वो ही हमारा पेयर बन रहा था, राइट। सो इधर आपका 21 होना पड़ेगा। इतना तो क्लियर है। 21 का नेबर हमारे पास Q था ऑलरेडी, राइट। अब आगे देखो, अगर R मैं यहीं पे रखती हूं, सपोज मैं R Q के बगल पे रखते हैं, तो 44 के लिए जगह है, बट आपका M के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो R को मुझे यहां रखना पड़ेगा, S को यहां पे रखना पड़ेगा। R और 44 में देखो, ठीक है, तो यहां पे ये चीज आपकी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, दोबारा देखते हैं इसको। देखो, अगर R आप यहां पे रखोगे तो 44 आपका यहां आ जाएगा, ओके। S आपका यहां पे रहेगा, तो M के लिए कहां फिल करोगे? आप नहीं फिल कर पाओगे ना, तो इसलिए ये वाला तो केस खाली हो गया, मतलब ये वाला यहाँ पे हम फिल नहीं कर सकते। देखो, बस छोटी छोटी चीजों के लिए आप हर बार न्यू केस नहीं बना सकते हो, ओके। तो यहाँ पे R यहाँ आएगा, S यहाँ आएगा। अब R का एक पर्सन छोड़ के 44 करो, एंड नाउ वी नो दैट जो Q है वो N से बड़ा है अभी, ठीक है, और T जो है वो M से बड़ा है। तो हमारे पास 21 का नेबर Q आ चुका है, और M जो है वो 44 का नेबर है। तो अभी देखो 44 की भी दो पोजीशन खाली हैं, 44 की दो पोजीशन खाली है यहाँ पे, ठीक है। तो उसी तरीके से M की भी दो पोजीशन खाली है। तो इसको हटा के ऐसा करते हैं, एक और कंडीशन जो थी हमारे पास उसे स्टार्ट करते हैं, उसे फिल करना स्टार्ट करते हैं, P वाली। तो P के सेकेंड टू लेफ्ट में एक कंडीशन थी, ये वाली 12 वाली। P के सेकेंड टू लेफ्ट में हमारे पास 12 वाला पर्सन है, तो P वाला जो पर्सन है
यहाँ पे नहीं आ पाएगा क्योंकि 56 है, तो P मस्ट बी हेयर एंड 12 वाला पर्सन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। M मस्ट बी एट दिस पोजिशन, अगर M यहाँ आ गया तो 44 यहाँ पे आना पड़ेगा। अब 12 जो है और सॉरी T जो है वो M से बड़ा है, तो 12 से नीचे एक ही नंबर है जो कि 8 है, तो M की एज आपकी 8 हो गई। ठीक है, चलिए अब N और Q की पोजीशन खाली है, सिर्फ N और मतलब N और Q की एज खाली है, उसमें N आपका जो है वो Q से छोटा भी है। तो कौन कौन सी आपकी एज है यहाँ पे? 36 बचा हुआ है और यहाँ पर 28 बचा हुआ है, तो 36 आपकी हो जाएगी Q और 28 आपका हो जाएगा N। सो दिस इज माई कंप्लीट आंसर। ये मेरा क्या है? कंप्लीट आंसर हो चुका है ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है एक केस के बाद दूसरा केस बने और एक एक केसेस के अंदर से दो दो केसेस निकल के आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे चीज़ों को फिक्स करना है और समझना है कैसे आप कहाँ पे कौन सी चीज़ से स्टार्ट करोगे, कौन सी कंडीशन को पहले उठाओगे और आप वहाँ पे फिक्स करोगे। ओके, चलिए सो ये हमारे आपके लिए होमवर्क होंगे। अब तो आपकी अरेंजमेंट ऑलरेडी बन चुकी है, तो सारे क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हो। नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। आई होप आपको सारे ही सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आए होंगे। देखो, आपको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर एक या दो क्वेश्चंस भी आप एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहते हो, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए कर रहे हो तो ठीक है, सो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो प्रैक्टिस, सारी चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिस से ही आपको चीज़ें आएगी और ज़्यादा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एंड इफ़ यू आर फाइंडिंग दिस सेशंस हेल्पफुल फॉर यू सो डू लाइक द सेशंस। ठीक है, और कमेंट करिए क्या आपका फीडबैक रहता है इसमें। ओके, सो बाय बाय एवरीवन।